औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी है? एंकल ठीक हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पढ़ना शुरू करते हैं हम। सईदा, तंजीम, आप लोग माइक पे हैं? आ जाएं, माइक पे आ जाएं, एक और पढ़ें। आज हमारा बुक वन का 7वां लेसन है, अदरसु साबिउ। अच्छा, मुझे आप बताएं, कोई भी जवाब दे सकता है। आबिदा, सईदा, तंजीम, जो भी बोलना चाहे। ये मुफरद है या मुरक्कब है? ये मुरक्कब है। मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है? तौसीफी है। तौसीफी है। ये पहला वाला क्या पार्ट क्या कहलाता है? ये मौसूफ। और दूसरा? सिफ्त। हाँ, यानी एक एडजेक्टिव होगा और एक कोई नाउन होगा, किसी चीज का नाम होगा, तो क्या बनेगा? एक एडजेक्टिव सिफत होगी और एक उसका जो है नाउन होगा, तो ये आपका बनेगा मुरक्कब तौसीफी। ठीक है। और देखें, ये जी। बिल्कुल बैलेंस्ड है, इनकी शक्ल देखें, बिल्कुल बैलेंस्ड है। और ये मुरक्कब कौन सी हालत में है? रफ़ई, नस्बी, जरी, किस हालत में है ये मुरक्कब? मरफू है। मरफू है। अगर पहले पे दम्मा आ रहा है ना, तो वो मरफू है। ठीक है, दूसरा तो उसको फॉलो करता है ना। जी। हाँ, तो पहले का इराब देखते हैं। मुजाफ का भी, मुजाफ पे दम्मा हो तो फिर हम इसको मरफू कहते हैं कि मुरक्कब इजाफी मरफू हो रहा है पूरा। और अगर इस पे जबर आ रही हो तो फिर हम कहते हैं कि मुरक्कब इजाफी मंसूब हो रहा है। और अगर यहाँ पे जेर आ जाए तो फिर हम कहते हैं मुरक्कब इजाफी पूरे का पूरा मजरूर हो रहा है। सही है। मजरूर। जी। और इसी तरह मुरक्कब तौसीफी में इसको देखते हैं। ठीक है। और इसको देख के फिर कहते हैं, इस पे जबर आ जाए किसी वजह से तो फिर हम कहते हैं पूरा मुरक्कब तौसीफी मंसूब है। मंसूब है। और जेर आ जाए तो पूरा मुरक्कब तौसीफी मजरूर है। अच्छा, जालिकल किताबु, अब इसमें मुझे बताएं, जालिका क्या है? इशारा है। इशारा है। और अल किताब क्या है? मुशारुल इलैह। इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है ना। हम्म। इशारा, और जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसको मुशारा इलैह कहते हैं। ठीक है। मुशारुल इलैह। अब जी। इसका ये कौन से अराबी हालत में है? मरफू है। मरफू है, कैसे पता चला? अल किताबु जो है मरफू है। यहां से देखेंगे, इसलिए। मुशारा इलैह का जी। अराब यहां से देखेंगे। जालिका जी। जो है, अगर यहाँ पे ये मरफू है तो जालिका भी मरफू ही होगा। ठीक है। जी। अगर जी। यहाँ पे जबर है तो जालिका भी मंसूब होगा। अगर यहाँ पे जेर है तो यहाँ भी जेर होगी। जी। यहाँ ये भी मजरूर होगा। ठीक है। तो इस तरह इसका इराब देखा जाता है। मुरक्कब शारी का यहाँ से देखते हैं और बाकियों का यहाँ से देखते हैं, पहले वाले से। तो ये मुरक्कब, चौथा मुरक्कब कौन सा होता है? मुरक्कब इजाफी भी हो गया, तौसीफी भी हो गया, ये भी हो गया। चौथा कौन सा है? मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी। जारी। मुरक्कब जारी। अब मुरक्कब जारी में हम देखेंगे कि उसके दो कौन से दो पार्ट होते हैं। जार मजरूर। एक हर्फ जर होता है और दूसरा क्या होता है? मजरूर होता है। मजरूर। मजरूर होता है। तो ये हर्फ जर और ये मजरूर। इसमें एराब कैसे देखते हैं? हर्फ जर का तो कोई एराब ही नहीं होता, हर्फ का कोई एराब नहीं होता। हम्म। ठीक है। और ये जो इस जी। हम एराब हमेशा इसम का होता है। तो इसम जो होता है उसकी अब तीन एराबी हालतें होती हैं। वो मरफू भी हो हम्म। सकता है, मंसूब भी हो सकता है, मजरूर भी हो सकता जी। है ना। तो जी। अब जो मुरक्कब इजाफी में दो पार्ट होते हैं, लिल्लाही, है ना, लिल जी। गैबी, तो इसमें दो लफ्ज हैं। ठीक है। ली हरफ जर है, उसका तो कोई एराब नहीं है। ठीक है। अल्लाह ही जो है जी। वो मजरूर है। जी। लफ्जुल जलाला अल्लाह ही मजरूर है। तो ये सारी बातें आपके लिए थी सईदा मुगल, ये जी। तंजीम के लिए नहीं, तंजीम के लिए नहीं थी। सही है। जी। तंजीम आप जी। आए पढ़े, यहाँ से लेसन पढ़े। माइक खोलें।
मन हाजिही, हम्म ये कौन है? हम्म हाजिही आमीनतु, ये हम्म आमीना है। हम्म वमिन तिलका, और वो कौन है? हम्म तिलका फातिमतु, वो फातिमा है। हम्म हाजिही तबीबतुन, व हम्म तिलका ममराजतुन, मुमर्रद ममराजतुन, ये मुमर्री मुमर्रिदतुन मुमर्री मुमर्रिजतुन, ये मुमर डॉक्टर है। मरीज से है ना, मरीज मुमर से है ना, मरीज से है। मीम रा द्वाल एक ही रूप मुमरिजत वर्ड। तो ये मुमरीजा क्या होती है? नर्स होती है, मुमरिजतुन, जो मरीज की देखभाल नर्स। करती है। नर्स होती। हाँ, मुमर्रिदुन मेल ये नर्स होता है, डॉक्टर है। बोलता लगा दें तो मुअन्नस फीमेल नर्स होती है। तो वतिल का मुमर्रिदतुन, और वो क्या है? नर्स है। सही है। आगे नर्स है। क्या है? हाजी ही। हाजिही मिनल हिंदी, हम्म व तिलका मिनल याबानी, हम्म मैं हिंदुस्तान से हूँ और वो पाकिस्तान याबान से हैं, जापान से हैं। जापान। ये इंडिया से है, और वो मैं नहीं, मैं इंडिया से नहीं हूं ये ना। हाजी ही, हाजी का मतलब क्या होता है? ये, है ना। ये ये यानी वो मुअन्नस औरत कहाँ से है? इंडिया से है। और वो कौन है? ये वो जापान से है। नर्स जो है वो जापानी है ना। नर्स जी। जापानी है। मिन और मतलब क्या डॉक्टर, आएगा? क्या मतलब है? ये इंडिया से है, यानी ये जो डॉक्टर है ना, ये इंडिया से है। और वो जो नर्स है ना, वो कहाँ से है? वो जापान। जापान। जापान से हैं, समझ आ गई? जापान से। हम्म तो जी हाजी आते का हैं। इशारा इधर जा रहा है, तबीबा तुम की तरफ। ठीक है। और की तरफ। तिलका का इशारा कहाँ जा रहा है? मुमरिदा तुम की तरफ जा रहा है। अच्छा, नर्स की हाजी तरफ। ही। हाजी ही यानी डॉक्टर क्या है? हाजी। हाजिही तवीलतुन, हम्म हाजिही तवीलतुन वतिल का कसीरतुन। हम्म तो अब डॉक्टर, डॉक्टर, हाँ, डॉक्टरनी इशारा किधर जा रहा है? डॉक्टर की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो ये डॉक्टर जो की है, तरफ जा ये छोटे कद की है, और वो जो है वो बड़े कद, नहीं, डॉक्टर तवील लंबी है, डॉक्टर थे। और नर्स छोटी है, छोटे कद की है। ठीक है। आगे क्या है? मन हाजा, ये कौन है? हम्म हाजा हमीदुन, ये हामिद है। ये हामिद है। वमन जालिका, और वो कौन है? जालिका अलीयुन, वो जालिका, अली जालिका का है। इशारा इधर जा रहा है। ठीक है। और इसका इशारा जा रहा है इधर, जा रहा है मन हाजा। जब लड़की के लिए पूछना था तो लड़की के लिए मन हाजी ही आया था। ये कौन है ना। ये कौन है? करीब है ना। और वमन तिलका, और ये दूर है। ये कौन है? तो फिर उसने बताया कि ये तिलका फातिमा तू है, और हाजी ही तबीबतुन ये डॉक्टर है, और ये ठीक है। तो अब इसके बारे में, तो इशारा जो होता है वो किसी की तरफ इशारा करने के लिए होता है, इसमें इशारा जो होता है। तो वमन जाली का, जाली का लिए जब मर्द की तरफ इशारा करते हैं तो हाजा बोलते हैं, जब औरत की तरफ करते हैं तो हाजी ही बोलते हैं। हाजिर। हाजी, तो इशारे भी हाजी मुजक्कर, लगाएंगे। हाँ, मुजक्कर मुअन्नस के इशारे होते हैं। अच्छा, आगे पढ़े एक जुमला और। आतिल का दज्जाजतुन, हम्म क्या वो बदक है? हम्म नहीं, क्या वो दज्जाजतुन का मतलब मैम? मुर्गी, मुर्गी। मुर्गा। मुर्गी मुर्गी बोलता है ना। क्या वो मुर्गा है? मुर्गा तो वो होता है ना, दी को, मुर्गी है। मुर्गा तो दीकुन होता है, दीकुन। दी कौन होता है? देखा कितना अच्छा सबक याद किया हुआ है।
तो मुर्गा जो होता है वो दीकुन होता है और मुर्गी दज्जाजा होती है। गोलता आ गई ना, तो ये मुअन्नस है ना मुर्गी, और ये मुजक्कर है। अतिल का दजाजातुन, क्या वो मुर्गी है? ला। ला तिलका तब्बातुन, तब्बातुन नहीं वो बतख है। इसको दोबारा पढ़े। बदतुन, बत, वतिलका बदतुन, बत्तातुन, बत्तातुन, ठीक है। बत्तख। बदतुन। हाँ, आगे क्या है? मातिल का, मातिल। मातिल का, हम्म, क्या वो का क्या वो अंडा है? नहीं नहीं, मातिल का सवाल हो रहा है ना आपसे, मातिल का। ये क्या है? वो क्या है? तिलका का मतलब वो होता है ना। वो हाजा का वो मतलब क्या होता है? है, हाजा का मतलब होता है ये, और हाजे ही का मतलब, दोनों का मतलब ये होता है, ठीक है। ये दो आंखें नजर आ रही है ना, ये के लिए होती हैं, सही है। हाजा मुजक्कर के लिए, हाजी मुअन्नस के लिए। दो आंखें नजर आए, हाउलाई भी होता है ना, हाउलाई जमा के लिए होता है, फिर उसमें भी आंखें होती हैं। तो ये सारे दो आंखों वाले जो हैं, ये करीब के लिए इशारे हैं। ये मुजक्कर का है, और ये मुअन्नस का है, और ये जमा का है। तो अगर का आ जाए आखिर में, जालिका आ जाए या तिल का आ जाए, तो वो कौन सा इशारा होता है? जालिका काफ आ गया आखिर मेरा में, तिलका में आ गया काफ आ गया। और क्या होता है जमा के लिए, क्या होता है? उलाई का। उलाई का। तो सब में का क्या? लाइका। उलाई का, अल्लाहुदम मिर रब्बिहिम, है ना। तो उलाई हम्म। का क्या है? इसम इशारा है, और दूर के लिए है, क्योंकि आखिर में का आ गई है, ठीक है। तो का जो होता है, आखिर में का आ जाए तो वो दूर के इशारे होते हैं, और शुरू में ये हा आ जाए तो ये करीब के इशारे होते हैं, सही है। ये मुजक्कर का है, और ये तिल का मुअन्नस का है, और ये दोनों के लिए जमा का इशारा है, दोनों के लिए। चाहे औरतें हों तो वो भी उलाइका होंगी, मर्द होंगे तब भी उलाइका ही होंगे। उलाइका मैम रिजालू, तिल का मैम जैसे बैदतुन। जाली का है ये जाली का है मुजक्कर के लिए आएगा, और अगर तिल का आएगा तो मुन्नस के लिए आएगा। तो यहाँ पे तिल का है, तो इसका मतलब क्या है? अंडा मुअन्नस है। मुन्नस से। तिल का मुन्नस बैदतुन, से। वो एक अंडा है। तो अंडा के में गोलता लगी है ना। गोलता कब लगती है? हम्म। कब लगती है गोलता? मुन्नस के लिए। मुअन्नस के लिए लगती है। मुन्नस के लेकिन लिए। हर जगह गोलता मुअन्नस के लिए नहीं होती, मुजक्कर के हम्म। लिए भी हो सकती है। मसलन खलीफा में गोलता आती है ना, खलीफा कभी पढ़ा है कुरान में? खलीफतु। इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। अब खलीफा में भी गोलता आई तो खलीफा मुअन्नस तो नहीं होती ना, खलीफा मुजक्कर होता है, नहीं हो। सही है। तो इसी तरह अगर हुजैफा कहते हैं, उसमें भी हम्म। गोलता आ रही है, तो हुजैफा मुअन्नस तो नहीं है ना, है ना। मैम हुजैफा। जैसे गोलता को पहचानने के लिए अगर ऐसा भी होगा कि गोलता पे दो नुक्ते आएंगे तो मुन्नस होगी, अगर हमजा आएगा या साकिन आएगा तो गोलता नहीं होगी। ऐसा। नहीं, वो भी गोलता होती है, वो उर्दू में होती है। उर्दू में हुजैफा कहते हैं, और अरबी में हुजैफा तू कहते हैं, इस पे पेश भी आएगी, ठीक है। गोलता, हाँ, अरबी में गोलता लिखी जाती है, अरबी में हुजैफा को ऐसे लिखते हैं, उर्दू में ऐसे लिखते हैं, हुजैफा को ऐसे लिख देते हैं, हुजैफा। गोलता नहीं डालते, इसको हा में चेंज कर देते हैं। जैसे फातिमा तू होता है ना, हम्म। गोलता आती है, फातिमा तू होता है, लेकिन उसको उर्दू में कैसे लिखते हैं? फातिमा। फातिमा। और बोलते भी कैसे? फातिमा तू तो नहीं बोलते ना, फातिमा तू ताल, फातिमा। फातिमा बोलते हैं। तो उसको बोलते वक्त हा में चेंज कर देते हैं, सही है। और लिखते वक्त उसको गोलता में लिखते हैं। तो हुजैफा, ये सब जो भी हैं गोलता वाले, ये मुजक्कर है, ये सब मुअन्नस नहीं है, क्योंकि ये मुजक्कर। मर्दों से ताल्लुक रखते हैं ना। मलाइका क्या होगा? मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा? मुजक्कर। मुजक्कर है, तो बा। गोलता, गोलता उनमें भी आ रही है ना।
तो हर गोलता वाला इसम मोनस नहीं हो सकता। ठीक है, अपना दिमाग खुला जी रखना है। सही है। जैसे हर लफ्ज जो होता है ना खड़ी जबर वाला मोनस होता है, लेकिन मूसा तो मोनस नहीं होता ना, ईसा तो मोनस मूसा नहीं होता ईसा ना। लेकिन बुशरा, लुबना, सलमा, डालिया। ये सब मोनस होते हैं, है ना। हम्म। तो बस ये थोड़ा ख्याल रखना है, अकल इस्तेमाल करनी है, अकल अल्लाह ने सिर्फ दी है, दिमाग को यूज करो, सोचो समझो। हम सोचते ही नहीं है, हम उन चीजों को सोचते हैं जो हमारी जिंदगी में जरूरी नहीं होती हैं। हालांकि अल्लाह ने कुरान में तदब्बर के लिए कहा है, कुरान में मेरी कायनात में गौर व फिक्र करो। हम फजूल चीजों में किसी की थोड़ी सी कोई बात पता चल गई, किसी का ऐब, बस उसी को उछालना शुरू हो गया, उसके पीछे पड़ जाएंगे, ये ऐसी है वैसी है। छोड़ें, दफा करें। अल्लाह के साथ मामला है, क्या पता उसकी क्या नीयत है। ठीक है, आप अपने काम से काम रखें, अपने टाइम को जाया नहीं करें और अच्छे कामों में लगाएं अपनी एनर्जी। ठीक है, बुरे बुरे कमेंट्स देने शुरू हो जाएंगे, उसको जेल करा के छोड़ेंगे। किसी के मुंह से कोई गलती से भी बात निकल सकती है ना, है ना, निकल जाती है ना, तो आप उसको उसके पीछे ही पड़ जाएंगे, ये तो ऐसी है उसने। और अगर कुछ हो भी जाए तो फिर फौरन माफी मांगनी चाहिए, सॉरी करना चाहिए, और दूसरे बंदे को भी माफ कर देना चाहिए। पता है माफ कौन नहीं करता अगर कोई माफी मांगे, और कौन माफ नहीं करता? शैतान माफ नहीं करता। तो जो भी माफी मांगे उसको माफ कर दे। ठीक है, इसी में हमारी भलाई है, ताकि अल्लाह भी हमें माफ कर दे। अच्छा, अब कोई और आके पढ़े। सईदा मुगल आप आए, थोड़ा पढ़े। जी। हाजही सयारतुल मुदर्रिसी व तिलका सयारतुल मुदीरी। हम्म, ये गा ये मुदर्रिस की गाड़ी है, और वो मुदीर ऑफिसर क्या कहेंगे, मुदीर मुदीर की गाड़ी है। मुदीर होता है प्रिंसिपल, डीन होता है ना यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल। में, अच्छा। डीन होता अच्छा। है। अच्छा, अभी आपने तर्जमा किया है, ये मुदर्रिस की गाड़ी है जी ना, मुदर्रिस की जी। गाड़ी। तो हम्म। ये मुब्तदा हो जाएगा और यहाँ लाइन आएगी और ये खबर बनेगी। जी। और आपने पता है क्या तर्जमा किया है? ये तो मेरा तर्जमा है ना, मैंने किया है ये मुदर्रिस की गाड़ी है, आपने तर्जमा किया ये गाड़ी मुदर्रिस की है। नहीं, ये मुदर्रिस की गाड़ी है, मैंने भी यही किया। चलें ठीक है, मुझे लगा आपके शायद मुझे नहीं, सुनने में गलती ये लगी हो। मुदर्रिस की गाड़ी है और वो हाँ, मुदीर की गाड़ी है, और वो प्रिंसिपल की मुद्दे, गाड़ी है। क्योंकि ये मुरक्कब इजाफी है, इसको तोड़ नहीं सकते, मुरकब इजाफी है, हाँ और जी। इसका तर्जुमा उल्टा करते हैं, मुदीर पहले जी आएगा और गाड़ी बाद में आएगी। अगर जी। आप कहती है ना ये गाड़ी मुदीर की है, तो वो गलत हो जाएगा। गलत हो जाए। वो किसका तर्जुमा होगा जब वो वो गाड़ी मुदीर। मुरकब मुरकब इशारी का हुआ। हाँ, वो होगा तिलकस सैयारतु तिलकस है। लिल मुदीरी, है ना, हम्म। वो गाड़ी मुदीर की है। तो फर्क हो जी गया ना, है ना, फर्क हो गया ना। जी तो सोच के तर्जुमा करना है कि जी। लाइन कहाँ लगानी है। यहाँ लाइन लगानी है, ये मुदीर की गाड़ी, इसका मुदरिस की गाड़ी है, मुदरिस की गाड़ी है, तो यहाँ लाइन लगेगी। आप ये तर्जुमा नहीं कर सकते ये गाड़ी मुदरिस की है, टीचर की है, गलत हो जाएगा। नहीं वो नहीं। किसका तर्जुमा होगा? हाजी हिस सयारतु लिल मुदर्रिसी का तर्जुमा आपने कर दिया। तो देखना, सोच के करना है। असा अतु अब्बासिन, इसका करें। क्या ये हम्म, ये अब्बास की घड़ी है? क्या ला ये अब्बास की घड़ी, अब्बास की घड़ी मुरक्कबे, ठीक है, इसको नहीं आता। इजाफी है, मुरकब हाँ, इजाफी है। अच्छा। अब ये इशारा किधर जा रहा है? इशारा किसी की तरफ जाता है ना, किधर जा रहा है? सातू घड़ी की तरफ जा रहा है। ये मोन्नस है तो सातु की तरफ जाएगा, अब्बास की सातू तरफ की तो तरफ नहीं जा जा रहा सकता ना। है। नहीं नहीं। तो मोन्नस का इशारा मोन्नस की तरफ ही जाता है। जी सही है ना। अगर मुजाफ की तरफ जी। इशारा हो ना, ये मुरक्कब इजाफी है, इसमें ये मुजाफ है, ये मुजाफिल है। अगर इशारा मुजाफ की तरफ हो तो वो आखिर में आता है,
जी ठीक है। अगर जी इशारा मुजाफ इलैह की तरफ हो, इसकी तरफ हो, तो फिर वो दरमियान में आता है, इससे पहले आएगा, मुरक्कब जी इजाफी के दरमियान में आएगा, दरमियान में यहाँ, अगर इशारा बासिन की तरफ होगा तो जी फिर दरमियान में आएगा। तो बहरहाल ये एक नुक्ता है। और शुरू में भी इशारा आता है, जैसे यहाँ पे शुरू में आ गया। तो इशारा तीन जी जगह आ सकता है, दरमियान में भी आ सकता है मुरक्कब इजाफी के, आखिर में भी आ सकता है और शुरू में भी आ सकता है। यहाँ शुरू में आया है, यहाँ आखिर जी। में आया है, और दरमियान में भी आ सकता है। अच्छा, आगे पढ़े। ला हाजही साअतु हामिदिन, हम्म, नहीं ये हामिद की घड़ी है। हामिद की घड़ी। तिलका, जी हामिद की घड़ी, इसको तोड़ना नहीं। इस ये नहीं कह सकते ये घड़ी, ये घड़ी नहीं कह सकते। अगर ये घड़ी कहना है तो हाजी इस साअतु कहना पड़ेगा, फिर ली हामिदिन करना पड़ेगा। सही है ना? जी। अच्छा। तिल का सातु, तिल का सातु अब्बास। तिलका साअतु अब्बासिन, वो अब्बास की घड़ी है। अब्बास की घड़ी। जाली, मुरक्कब इजाफी को पहचान लें। मुरक्कब इजाफी कैसे जी लिखते हैं? साअतु अब्बासिन, मुजाफ पे अलिफ लाम और तनवीन नहीं होता, और यहाँ पे दो जेर या एक जेर भी आ सकता है। जी मुदीरी, मुदीरी में देखें एक जेर आया है, मुदरिस में भी एक जेर आया है, तो दो जेर भी आ सकते हैं। लेकिन इस पे ना इस पे तनवीन आ सकती है, ना इस पे अलिफ लाम आ सकती है। इस पे अलिफ लाम भी आ सकता है, तनवीन भी आ सकता है। अच्छा, जाली का। जाली का दीकुन व तिल का दजाजतुन, हम्म वो आ, मुर्गा है और वो मुर्गी है। हम्म वो मुर्गा है और वो मुर्गी है, सही है। दोनों तिल जी का जाले का आप बता रहे हैं, ये मुजक्कर। इससे पता चल रहा है कि ये मुजक्कर है, और इससे पता चल रहा है कि ये मुअन्नस है। जी इशारा। अच्छा जी, अब आगे हमने क्या करना है? इकरा वक्त, अभी आ जाए गुलनाज। शाहिदा आई थी बाद में, शाहिदा आप आ जाए। शाहिदा किसका नाम है? जी जी, वो मेरा म्यूट था। फिर अस्सलाम चल, वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ से पढ़े। जी। तम तमरीनु, एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइजेज। एक एक एक्सरसाइजेज। बहुत, ये जमा है, जी। ठीक है ना? इसका वाहिद क्या होगा? तमरीन। तमरीन, तमरीन जी। तमरीन एक्सरसाइज। नाम भी होता है, जी तमरीन है ना, अम्बरीन भी होता है, तमरीन भी नाम होता है, ठीक है। जी जी जी। तमरीन और तमारीन, सही है। जैसे होता है ना जी मिस्कीन और मसाकीन। साथ। तो मसाकीन क्या है? जमा है। मिस्कीन क्या है? एक मिस्कीन को कहते हैं। एक हो रहा वक्त, तो पढ़े आगे, नंबर वन। इकरा, इकरा वक्तुब। हम्म हाजिही मदरसतुन व तिलका जामिअतुन। हम्म ये स्कूल है और वो यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है। जामिया मस्जिद हम कहते हैं ना, यूनिवर्सिटी को भी जामिया कहते हैं। आगे। जामिया। जालिका हिमारुन व तिलका बकरतुन। हम्म वो गधा है और वो अ, न, अ, गाय है। काऊ, गाय जी। इशारे से पता चल रहा है, जी इशारे से जी पता चल रहा है कि आगे आने वाला मुअन्नस है। इशारे से पता चल जी। रहा है कि आगे आने वाला मुजक्कर है। मुजफ्फर है जी। ये जो इशारे लगाते हैं ना, उनसे ही पता चलता है। अच्छा, आगे जी। क्या है? अजाली का। आजाली का मस्जिदुन। हम्म क्या वो मस्जिद है? ला। हम्म तिल का मदरसा, मदरसा, मदरसतुन। मदरसतुन। मदरसा नहीं होता, रोज बोलते हैं मदरसा। जी 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 जी। मदरसा। मदरसतुन ये। हाँ, मैं और मदरसे में वो पढ़ती हूँ। ला तिल का। ला तिल का मदरसतुन। नहीं। क्या वो मस्जिद है? नहीं, वो मदरसा है। अब देखिए, मदरसा के साथ स्कूल तिल है। का है।
جی اور مسجد کے ساتھ ذالک آیا ذالک آیا جی تو مدرسہ جو ہے وہ مذکر ہے مؤنث ہے ہم، جو مذکر ہے جی ہم، ھذا جمل و تلک ناقۃ ہم، یہ اونٹ ہے اور وہ اونٹنی ہے اونٹنی ہے شی کیمل اونٹنی ٹھیک ہے ہے ٹھیک ہے آگے جی آگے حاضہ مدرسۃ و تلک طالبۃ یہ مدرسۃ 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 یہ مدرسے پہ زبر آ رہی مدرس ہے ٹھیک ہے اس میں پیش آ رہی ہے مدرسہ مدرسہ کیا ہوتا ہے فیمیل ٹیچر مدرس ہوتی ہے نا ٹیچر جی مدرسن ہوتا ہے اور مدرستن ہوتا ہے جی مدرسن یہ مدرسہ ہے فرق کرنا ہے یہ جی یہ مدرسہ جی مدرستن ہے حاضی ہی مدرستن و تلک طالبتن یہ ٹیچر ہے اور وہ طالب علم ہے طالبہ طالبہ ہے اچھا یہ آگے کیا طالبہ ہے ہم، ھذا کلب و ذالک قط ہم، یہ کتا ہے اور وہ بلی ہے بلی ہے ھذا بیت المؤذن ہم، ہاں جی ھذا بیت المؤذن مؤذن ہوتا ہے روز تو بولتے جی ہیں مؤذن مؤذن جی اذان دی جی مؤذن جی وہی لفظ ہے آپ مؤذن ہاں مؤذن جی نے اذان دی ہے نا اذان دینے والا جی مؤذن ہوتا ہے جی ٹھیک ہے وتل اذنا کا یؤذن حدیقت جی وتل کا حدیقت التاجری یہ مؤذن ہے یہ مؤذن کا گھر ہے اور وہ تاجر کا بیگ ہے بیگ باغیچہ حدیقت باغیچہ سوری باغیچہ باغیچہ ہے جی کس کا تاجر کا باغیچہ ہے جی باغیچہ ہے حقیبہ ہوتا ہے بیگ جی 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 حقیبہ اس میں ملتے جلتے ہیں نا حقیقت جی 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 حقیبتن بار بار پڑھیں گے ریوائز کریں گے تو پھر چیزیں یاد ہو جاتی ہیں اب جن کو یاد ہے وہ جی بار بار پڑھتے ہیں تو جی یہ مؤذن کا گھر ہے یہ کون سا مرکب بن رہا ہے مؤذن کا گھر یہ مضاف و مضاف الیہ ہے یہ مرکب مرکب اضافی اضافی اور یہ والا کون سے والا یہ آگے والا یہ والا ہاں جی جی یہ یہ بھی مضافن مضاف الیہ ہے نا یہ بھی اضافی ہوگا اضافی ہوگا اور یہ کیا ہے اسم اشارہ ہے اس میں ٹھیک ہے اشارہ حاضہ اب یہ پورا ایک جملہ ہے یہ مؤذن کا گھر ہے کون سا جی جملہ ہے یہ جملہ اشارہ اشاریہ جملہ اشاریہ کوئی جملہ چیز نہیں ہوتی مرکب جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے جملہ اشاریہ کچھ نہیں ہوتا یہ جملہ اسمیہ ہے جملہ اسمیہ یہ سارے جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہے ہیں تو جی جی جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹ ہوتے ہیں جملہ اسمیہ کے دو پارٹ ہوتے ہیں پہلا والا کیا کہلاتا ہے پہلا جس سے ابتدا ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ابتدا اس سے ابتدا ہو رہی ہے نا یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے جملہ اس کو مبتدا کہتے ہیں مبتدا مبتدا جی مبتدا اس کو مبتدا کہتے ہیں اور آگے کیا ہوتی ہے اس کو توڑ نہیں خبر سکتے اس کو خبر جی ٹھیک ہے نا خبر ہے جی مبتدا جی جی اور یہ خبر ہوتی ہے یہ پھر خبر ہے یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے یہ مبتدا اور یہ تو یہ خبر ہے دو جی بیچ میں وہ آ گیا دو جملے بن گئے ایک ادھر آ گیا اور ایک ادھر آ گیا ہے نا اس جملے کا جی الگ مبتدا ہوگا اس جملے کی الگ خبر ہوگی اس جملے کا الگ مبتدا جی ہوگا اس کی خبر ہوگی تو یہ مبتدا جی ہے اور بیت المؤذنی یہ خبر ہے تو مبتدا اور خبر مل کے کیا بن گئے دونوں جملہ بن مبتدا گیا پلس جملہ کون سا بنا جملہ اسمیہ
जुमला इस्मिया इसमिया। बन गया। हाँ, जुमला इस्मिया। जुमले को और क्या कहते हैं? जुमले का एक और नाम भी होता है, इंग्लिश में तो सेंटेंस कहते हैं ना, ठीक है ना? मुरक्कबे ताम। मुरक्कब ताम भी कहते हैं। जुमला जो होता है उसको मुरक्कब ताम भी कहते हैं, और जुमला भी कहते हैं, और सेंटेंस भी कहते हैं, जुमला मुफीदा भी कहते हैं। ठीक है, मुफीदा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपना पूरा सही मानी दे रहा होता है। जो पूरा मानी नहीं देता उस जुमले को क्या कहते हैं? जुमला नाकिस। مركب ناقص. हाँ, मुरक्कब नाकिस मुरक्कब। के नाकिस कहते हैं। अच्छा जी, अभी हमने पढ़ना है आगे। कौन आ रहा है अभी? आमना आएंगी, अ, मुनीबा। मुनीबा भी आई है माशाल्लाह। मुनीबा, आज तो बुक 1 है, आप पढ़ेंगी? जी जी मैं थोड़ा सा मैं सोची मैं शुरू से करती फिर से. बहुत अच्छी बात है, जितना बेस अच्छा हो जाए, है ना? जी इंशाल्लाह. हाँ, तो छोटी बहन का है छोटी बहन सो रही है अभी. अभी? फजर की अजान नहीं हुई. हाँ, अभी आपकी फजर की अजान ही नहीं हुई। चलिए, आप फिर पहले पढ़ लें जी. ताकि फिर आप फजर पढ़ सकें, ठीक है? अच्छा, पढ़िए यहाँ से। أشر إلى الكلمات الآتية باسم إشارة للقريب. هذا هذه. गुड। ये मेरे उन स्टूडेंट्स में से है जब मैंने पहला पहले पढ़ाना शुरू किया था, माशाल्लाह और माशाल्लाह। अभी भी देखें बुक 1 पे आ गए, हालांकि इन्होंने इतना कुछ पढ़ा हुआ है मुझसे, माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर भी देखें आ गए। तो यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ें, फिर इन द ब्लैंक्स, इसी जी. का मुझे ट्रांसलेशन इंग्लिश में इसी में बताएं। अशिर क्या है? इसमें फेल أشر हर्फ है, इसमें اسم फेल, فعل أمر. हाँ फेल अम्र है। इलल कलिमाती मुरक्कब बन रहे हैं, दोनों को मिला के पढ़ रहे हैं। तो कौन जी. सा मुरक्कब है? مركب جاري. जारी है। अच्छा, कलिमातिल आतियती कौन सा मुरक्कब है? توصيفي. तौसीफी नहीं. है। तौसीफी है توصيفي. ना? है ना? जी. क्यों नहीं लग रहा आपको तौसीफी? इधर भी अलिफ लाम है, इधर भी अलिफ लाम है ना? नहीं क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं उसके नहीं, लिए कोई बुक बात वन नहीं में है। आई. नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं आपसे पूछूं ताकि रिवाइज हो जाए ना। जी. अच्छा, यहाँ पे ये जमा आ रहा है, यहाँ पे ये वाहिद मुअन्नस आ रहा है ना? जी. तो ऐसा क्यों है? कलिमात जमा है और ये वाहिद आ रहा है, गोल तार के साथ वाहिद आ रहा है। याद है गैर आकिल की जमा जो होती है उसकी सिफत क्या आती है? वाहिद, singular feminine. सिंगुलर सिंगुलर फेमिनाइन आती है ना? जी. हम्म, तो जब भी गैर आकिल की जमा आएगी उसका आगे सब कुछ जो होगा वो मुन्नस के ही आएगा। चाहे उसके साथ इशारा ओके. लगे तो वो भी हाजिर ही लगेगा, है ना? उसके जी. साथ आगे सिफत आएगी या खबर आएगी, अगर ये मुब्तदा बन जाएगा तो खबर आएगी, तो वो भी वाहिद मुअन्नस आएगी। और अगर उसके शुरू जी. में कोई फेल लग जाए तो वो भी क्या होगा? वाहिद मुअन्नस ही आएगा। तो ये रूल है ना, कि जब भी गैर आकिल की जमा आएगी तो उसके साथ हर चीज वाहिद मुअन्नस आएगी। तो यहाँ पर ये पहले तो हमारा बना, ये मुरक्कब जारी बना, और फिर हमने इला को अलग कर दिया, इन दोनों को लिया, तो ये मुरक्कब तौसीफी बन गया। ठीक है? जी. अच्छा, अब ये बिस्मी क्या है? مركب جاري. जारी है, बी हरफ जार है, आगे इसमी मजरूर है, मुरक्कब जारी हो गया। फिर इसमी इशारतिन, बी को अलग कर दे, مركب إضافي. मुरक्कब इजाफी, हाँ मुरक्कब इजाफी। ठीक है, सही है, ये मुजाफ है, इसके ऊपर अलिफ लाम और तनवीन नहीं है, और ये क्या है? आपका मुजाफ है। लिल करीबी, ये कौन सा मुरक्कब है? مركب جاري. जारी है। देखें, एक ही जुमले में कितने सारे मुरक्कब आ गए। अरबी जुबान है ना? इसी तरह कुरान की एक आयत लेंगे ना तो उसमें पता नहीं कितने तो सेंटेंसेस बनेंगे, और फिर जी. उसके अंदर कितने जो होंगे वो मुरक्कब नाकिस बनेंगे। मुरक्कब नाकिस क्या होता है? जो सेंटेंस नहीं مركب होता। ناقص. जी. हाँ, जो फ्रेजेस जिन्हें कहते हैं ना, जी. मुरक्कब नाकिस फ्रेज होता है ना। जैसे ये आपने अभी पढ़े हैं ना, ये सारे फ्रेजेस थे। इला कलिमातिन भी, कलिमा अल कलिमात लातियती, ये भी फ्रेज था। बिस्मी भी फ्रेज था, इसमी इशारतिन फ्रेज था, लिल करीबी भी। ठीक है ना? तो क्या मतलब जी. हुआ? इशारा करें, पॉइंट आउट
पॉइंट आउट किधर तरफ, कलिमात आने वाले कलिमात की तरफ इशारा करें, बिस्मी इशारतिन इसमें इशारा, लिल करीब के जरिए। बी का मतलब क्या है, विद। बिस्मिल्लाह में बी आती है ना, उसका क्या मतलब, विद भी होता है और मा आ का मानी भी होता है, बी का मतलब दोनों एक ही जी मतलब है ना, मा आ या विद। तो इसमें इसमु इशारा लिल करीब के साथ इशारा करना है। और करीब के इशारे क्या हैं, मुजक्कर के लिए हाजा और मुअन्नस के लिए हाजी, और जमा के लिए क्या है, इन هؤلاء हाउलाई। इन दोनों की जमा हाउलाई आती है। लेकिन अभी हम जमा जी नहीं पढ़ रहे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा लेसन नंबर 7 चल रहा है, ठीक है। तो आ रहा है, अच्छा, फिल इन द ब्लैंक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद हाजा और हाजी। तो अभी आपने लगाने, ये तो बहुत ही आसान है। चलिए, अब आपने कोई गलती नहीं जी करनी, आपसे गलती की उम्मीद जी नहीं है मैंने, ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। هذه हम्म أم हम्म هذا أب हम्म هذا قلم हम्म هذه ملعقة हम्म أم आइन के लिए टीचर एक रूल था ना कि हम्म ये ये हादी ही होगा, हम्म। हादी हाजी क्यों हादी होगा, आइन, बताएं मुझे। क्योंकि डुअल जो बॉडी पार्ट्स रहते हैं वो फेमिनिन रहते हैं, सब एग्री करते जैसे हैं। कि यदुन। यद्दुन होता है। तो बॉडी के पार्ट जो दो दो होते हैं ना, उनके लिए हमने ये पढ़ा है कि वो क्या होते हैं, वो फेमिनाइन होते हैं। तो उसके साथ इशारा भी फिर जी क्या होगा, फेमिनाइन का आएगा। फेमिनाइन मीन मोअन्नस, ठीक है। मुअन्नस जी। हजरुन क्या है, इसके साथ क्या आएगा। هذا حجر हम्म هذا قميص हम्म هذا قدر हम्म هذه نافذة हम्म هذه بقرة हम्म هذا مكتب هذه ناقة हम्म هذا مهندس هذا مؤذن هذه ممرضة هذا سرير هذه حديقة هذه طالبة good. هذا جمل हम्म, هذه بطة ठीक है ना। तो काफी सारे रूल्स मैंने शुरू में भी बताए हैं, चीजें बताई हैं, और बाकी ये है सब। अच्छा, अभी यही वाले जो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये कौन पढ़ेगा आके, आमना पाएंगी, सिस्टर आमना जी पाएंगी, पढ़िए। पढ़ी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। रहमतुल्लाह। ये सिस्टर भी कनाडा से ही है, हमारे पास फजर का टाइम है अभी। तो आप नमाज पढ़ाएं बेटा अभी जाके, ठीक है। हमने इसी एक्सरसाइज को दोबारा करना है, और हम अगर अजान नहीं आपकी होगी तो पढ़ लें, नहीं तो नफल पढ़ लें। अच्छा, इसमें हमने अभी क्या लगाने हैं, दूर के इशारे लगाने हैं, बस हम ये एक्सरसाइज करेंगे, फिर आप पहुंच जाइएगा इंशाल्लाह, ठीक है मुनीबा। ओके, जी मुझे नमाज नहीं है हाँ ठीक है, सही, जी ओके। आप सुनती रहिए जब तक अजान नहीं होती। अच्छा, पढ़े, जी जी आमना आमना पढ़िए। आमना, माइक म्यूट हो गया आपका शायद। जी बाजी। हम्म इसमें जी अशर इलल कलिमातिल वारिदती फित तमरीन निसानी बिस्मी इशारतिन लिल बाईद हम्म जालिका तिलका। हाँ, fill in बिस्मी the blank इशारतिन in लिल each of the बाईद। बाईद का इशारा क्या होता है, दूर का इशारा। और वो क्या दूर का था, इशारा जी बाईद का ऑपोजिट क्या होता है, करीब। तो वो करीब के इशारे थे, करीब और ये बाईद के इशारे। अशिर इशारा कीजिए की तरफ, कलिमात आने इलल वाले। जी वारिद, अभी जो वारिद हुए ना इस एक्सरसाइज में, सेकंड जी एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में जो के वारिद हुए हैं कलिमात, उनकी तरफ इशारा करना है, किससे भी, इस्मिल इशारतिल लिल बाइदी, जालिका और तिल का लगाना है, ठीक है ना। जी समझ आ गई ना। एक्सरसाइज नंबर 2 को हम दोबारा करते हैं, इसमें भी हम जालिका और तिल का लगाएंगे। जालिका किसके लिए होता है, दूर के लिए होता है, ठीक है। जालिका जी
اور اور تل کا اور مونس کے لیے ہوتا مونس ذالک کا دور کے لیے ہوتا ہے، تل کا بھی دور کے لیے ہوتا ہے. جن کے آخر میں ہے. کا جی آتی ہے نا وہ سب دور کے لیے ہوتے ہیں، اور جن کے شروع میں ہا آتی جی ہے وہ قریب کے ہوتے ہیں. ہا اولائی ہاذا ہاذے یہ دور کے ہوتے ہیں. اب جی آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ سارے کا والے لگانے ہیں. ذالکا تل کا، ذالکا مذکر کا ہے، تل کا مونس کا ہے. اور اولائکا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے دونوں کے لیے آتا ہے، مونس کے لیے بھی آتا ہے. اولائک الرجال اور جی. اولائک النساء، اور دونوں کے لیے اولائک آتا ہے. صحیح ہے. چلے، جی تو اگر غیر جی عاقل کی جمع آ جائے گی تو پھر اس کے لیے واحد مؤنث کا اشارہ استعمال کریں گے. میں نے جو بات بتائی اس سمجھ آئیے. غیر عاقل کی جمع جی آ جائے گی نا، غیر عاقل کی جمع آ جائے گی، مثلا اقلام آ گیا ہے نا. اب اس کے ساتھ جو اشارہ استعمال ہوگا، غیر عاقل کی جمع ہے نا یہ، عاقل تو نہیں ہے. وہ پہلے جو جی رجال تھا اور النساء تھا وہ عاقل کی جمع تھی، اس کے جی ساتھ ہم نے اولائکا ہی لگایا تھا، اولائک جی الرجال بات. اولائک النساء. لیکن جب ہم نے غیر عاقل کی جمع آ گئی تو اب اس کے ساتھ ہم اولائکا نہیں لگا سکتے. ہم کیا لگائیں گے؟ حاضی. हाजी. حاضی، ہاں ویری گڈ ماشاءاللہ. حاضی اقلام، ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے. حاضی. یہ مبتدا بنے گا، یہ خبر بنے گا، کیونکہ یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، ادھر لائن آئے گی. صحیح ہے. حاضی. لیکن اگر اسی کو مرکب اشاری بنانا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ سیم ہوگا، صرف الف لام لگ جائے گا بیچ میں. حاضی ہل اقلام، اس میں بھی یہی رول ہوگا کہ اگر آپ کوئی غیر عاقل کی جمع ہے تو حاضی ہی لگائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی تو یہ ایک الگ سی جی بات ہے، کسی کو سمجھ آئی یا نہیں آئی، لیکن میں نے ایک پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے. سننے کے بعد آہستہ سے چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ سمجھ میں آنے لگتی. تو یہاں پر آپ لگائیے ابھی تو آپ نے واحد ہی لگانا ہے، ٹھیک ہے، ذالکا یا تل کا ہی لگانا ہے. آپ نے الائی کا نہیں جی لگانا ابھی یہاں پہ. صحیح ہے. جی کیونکہ سب جی واحد ہے بچی. نا، یا مذکر ہے یا چلے لگائیں. تل کا امن. ہوں ذالکا ابن. ہوں ذالکا قلم. ہوں. تل کا ملعقۃ. اشارہ کیسے لگاتے ہیں؟ اس کو دیکھ کے لگاتے ہیں. پہلے اس کو جج کریں جی کہ یہ کیا ہے، واحد ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے. واحد تو ہے ہی، یا جمع جی تو نہیں ہے کہیں، یا مثنیٰ ڈوئل فارم تو نہیں ہے. اگر ڈیول فارم آ رہی ہے تو پھر اس میں ڈیول فارم کا اشارہ لگے گا. ان کے ڈیول فارم بھی ہوتے ہیں نا، مثنیٰ بھی ہوتے ہیں ان کے، تو وہ ہم پھر یہاں پہ لگاتے ہیں. تو ابھی جی. کیا ہے، مل اکتن، یہاں پہ کیا لگائیں گے؟ تل کا جی ہوں ملعقۃ. ہوں تل کا عین. ہوں. ذالکا حجر. گڈ. ذالکا قمیص. ہوں. ذالکا قدر. نو. کدرم کہتے ہیں نہیں. کس کو؟ ہانڈی کو. ہانڈی ہے نا کھانا جس سے بناتے ہیں. ہانڈی جی ہانڈی فیمیل ہے. صحیح صحیح. تل ہاں کا. ہاں. تل تل کا کا قدر. مؤنث ہوتی ہے نا، اردو میں بھی جی مؤنث ہے. اچھا، ضروری نہیں ہوتا جیسے یہ بھی لفظ جی ہے یہ بھی لفظ ہے، تو ضروری نہیں ہے گول تا والا مؤنث ہو، ہے نا. اور جی بغیر گول تا جی والا جی ہمیشہ بالکل. مذکر ہو. بن تم دیکھیں اس میں گول تا نہیں آ رہی نا، لیکن وہ مؤنث ہے. جی ہم؟ اور کبھی کبھی دیکھیں تو خلیفہ آ جاتا ہے تو وہ گول تا کے ساتھ بھی مذکر ہے نا. وہ جی مذکر ہے، بالکل. گول تا آ رہی ہے، لیکن ملائکہ ہے، ملائکہ، ملائکہ گول تا کے ساتھ بھی مذکر آ رہا ہے. اچھا، اب یہ کیا ہے؟ تلکو نافذۃ. ہم، تلکو نہیں ہوتا، تلکو تلکو تو نہیں بقرہ. ہوتا. تلکو تو نہیں ہوتا، تلکو کہاں پڑھ تل لیا. کا سوری تل کا. تل کا ہاں. بجی. ہاں تل کا تلکا بقرۃ. نافذتن، تلکا بقرتن. تل کا بقرۃ. جی. ذالکا مکتب. ہم، مکتب جی ہے کن. تل کا ناقۃ. ہم، ذالکا مہندس. ہم، ذالکا معز. ہم، تل کا ممرزۃ. ہم. ممرضتن کیا ہوتی ہے؟ مریضہ فیمیل ہم، مریضہ. نہیں، وہ تو مریضہ ہی ہوگی، وہ تو مریض اور نرس. مریضہ ہی ہوگی نا.
नर्स 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 मुअज्जिन अजान देने वाला होता है, नर्स मुहंदिस हाँ इंजीनियर मुहंदिस होता है। इंजीनियर ये सब जी काम करने वाले हैं ना, इनको इस्मुल फाइल भी मजीद कहते हैं। इस्मुल फाइल, फाइल जी नहीं इस्मुल फाइल भी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आबिदुन होता है तो जी फाइल उनके वजन पे आ रहा है तो वो भी क्या है, इस्मुल फाइल। बहरहाल आप लोगों की जरा सा उससे हाई हो जाएगा। तो ये जिसमें वाला का मानी आता है ना, है ना, वो क्या होता है, वो इस्मुल फाइल जी होते हैं, मुहंदिस काम करने वाला। अब इंजीनियर, ठीक है, मुअज्जिन अजान देना, मुमरिज़तुन नर्स होती है, देखभाल करने वाली। और इंजीनियर कौन होता है, जो हिसाब किताब लगाता है ना, जाहिर है वो उसने जी पढ़ा होता है। अच्छा, शरीरुन, ज़ालिका सरीरुन हम्म, तिलका हदीक़तुन हम्म, तिलका तालिबतुन हम्म, ज़ालिका जमलुन हम्म। तिलका बत्ततुन बत्ततुन क्या होता है? बत्तख, बत्ततुन बत्तख डक, बत्ततुन जी बत्तख होती है। बैदतुन क्या होता है? बैदतुन आया है यहाँ पे, बैदतुन, बत्ततुन, बैदतुन, कौन बई बता? वजह बैदतुन क्या होता है? बैदुन एग 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 होता है, अंडा, बई ठीक है ना। हाँ हाँ जी हाँ, बेईदुन और बेईदतुन। बेईदतुन अंडा होता है असल में। अयामे बीद भी होते हैं ना, वो क्या होते हैं? बीद, अयामे बीद क्या होते हैं आया में बस वो 3 दिन खास असल में? वो जो हाँ, अय्याम क्या? में 20 वो होते हैं जो रमजान रखते हैं, 13, 11, 12, 13 13। 14 15 हम्म, 13 14 15 असल में 15 होते जो हैं अंडा महीने के वाइट 15 होता है ना, इसलिए उसको बैदातुन कहते हैं। तो बेद जो होता है असल में वो कलर होता है वाइट वाला, है ना, वाइट कलर। जी तो चांद भी उस दिन पूरी चांदनी होती है, 13 14 11 में, तो उसको अय्याम बीत कह देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया न, 3 रोजे रखने वाला अय्याम बीत के, उसमें मुनाफकत नहीं हो सकती कभी जिंदगी में भी। मुनाफकत तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए अगर आप रोजे रखें ना रखें, लेकिन उसमें फिर ये होती है कि मुनाफकत खत्म हो जाती है इंसान में। हर महीने के 3 रोजे ये रखने वाला, प्रैक्टिस हो जाती है ना एक। अच्छा, ये होगी एक्सरसाइज हमारी। अब हम आते हैं, हमारा लेसन खत्म हो गया, फिर हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बे पार्ट तो नहीं, हाँ सही। तो आप ही कर लें, कौन करना चाह रहे क्लास में? अभी कोई पढ़ना चाह रहा है? गुलनाज ने पढ़ लिया, गुलनाज ने नहीं पढ़ा शायद, आ जाए पढ़े, जल्दी से आया करें। 1 मैं 2 पढ़ लूं 3, आप आ मैं पढ़ लूं पढ़े, आ जाए। अल कलमातुल जदीदतु अल मुमर्रिदतु अल हदीकतु अल बत्ततु अल मुअज्जिनु अल नाकतु अल 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 बैदतु नाका तू क्यों पढ़ रही है? अन नाकतु लाम तो खाली है, जी जी बिल्कुल जो खाली हरूफ अन होते हैं नाकतु अन नाका तू। और ये हाँ खाली अल नजर आ रहा है बैदतु लेकिन ये खाली नहीं है, ये खाली हाँ नहीं है, इसके ऊपर जबर देंगी तो पढ़ेंगी ना, ऐसे तो नहीं पढ़ सकती। तो जी जी अन्नाका तू किसको कहते हैं? अन्नाका तू, ऊँटनी हाँ। अल बैदा तू आ गया आपका, जी क्या है अल बैदा तू? अंडा अंडा। दोनों में फर्क देखें, बत्तख, बत्तख तू और बैदा तू बतख अंडा। अंडे को अंडा इसलिए हम्म कहते हैं, बैदा तू कहते हैं कि ये सफेद होता है, बाहर से सफेद होता है, ब्राउन भी होते हैं, सबको ही बैदा तू ही कहते हैं। बत्ता तुन क्या है? अलबत्ता तू हो गया ये बतख आपका बत्ता। खदीका क्या बतख होता है? बागीचा हाँ, गार्डन, छोटा वाला जो होता है। अन्ना छोटा का तू शी कैमल, सही ना। और ऊंट को क्या जी कहते हैं? ऊंट को क्या कहते हैं? जमलुन जमालुन। मुमर्रिदतुन नर्स नर्स। मुअज्जिनुन अजान देने वाला। सही है अजान ना? देने वाले जी चले, अब ये क्या लिखा हुआ है, पढ़े।
अस्माउल इशारी लिल करीबी, इशारती। अस्माउल इशारती लिल करीबी, हम्म हाजा मोहम्मदुन, हम्म हाजही आमनतु। यहाँ पे हाजा क्यों आया है? मोहम्मदुन जो है ये मुजक्कर है। वाहिदा और मुजक्कर है, ठीक है ना? जी जी, हाँ, और ये आमिनत हाजी ही क्यों आया? क्योंकि ये क्या है? ये मुअन्नस। मोनस है, हम्म, मोनस है। अच्छा। हुजैफा के साथ, अस्माउल हुजैफा के साथ क्या लगाएंगे? हाजा। हाजा लगाएंगे, हालांकि इसमें भी गोलता है, लेकिन ये जी मुजक्कर है, तो हाँ जी, हाजा। अच्छा, जालिका। दालिका हामिदुन, हम्म, तिलका जैनबुन, जैनब। जैनब। पॉइंट्स टू रिमेम्बर, ठीक है ना? तो अब इसमें क्या है, तिल का भी पढ़ लिया, जाले का भी पढ़ लिया। तिल का जरा लाइट मतलब करो होता ना। है, दोनों का मीनिंग क्या होता है? तिल का जाले का दोनों का मीनिंग क्या होता है? वो वो, दैट, इंग्लिश में दैट होता है। और हाजा और हाजी ही का क्या मीनिंग होता है दोनों का? ये 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 करीब के इशारे हैं और ये दूर के इशारे हैं, सही है ना? तो जी, ये वाहिद है या दोनों वाहिद हैं या? ये दोनों वाहिद है, दोनों वाहिद है। सही है। अच्छा, मुजक्कर हैं दोनों या दोनों मुअन्नस है? नहीं, जाली का मुजक्कर है और तिल का मोनस है। गुड। तो मुजक्कर के साथ क्या आएगा? इशारा चाहे करीब का हो चाहे दूर का हो, मुजक्कर के साथ मुजक्कर, मुजक्कर आएगा और मुअन्नस के साथ मुअन्नस आएगा। मोनस है। जी ठीक है। नाका तू शी कैमल होती है, अलबैदा तू एग, मुअज्जिन मुअज्जिन। और ये क्या है? अद्दजाजा तू हैन को कहते हैं। अद्दजाजतु। जी, हैन, हैन की समझते हैं ना? मुर्गी। मुर्गी। नाका तू शी कैमल एंड, इनके साथ इशारे लगाएं जरा, क्या लगाएंगी? अलबैदा तू के साथ क्या लगाएंगे? हाजही, हाँ जी ही। और दूर का लगाना हो तो? तिल का, और इसमें मुअज्जिन में? हाजा और हाजा, जाली का, जालिका। गुड। दजाजा? हाजही और हम्म, तिल का, तिल का। अच्छा, अन्नाका के साथ क्या लगाएंगे? नाकतुन, शील, हाजही और तिल का। तिल का। बत्ततुन में भी हाजही और तिल का, हम्म, और मुमर्रदतुन में भी हाजही और तिल का। सही, ठीक है। अच्छा, तो जमा का इशारा हाजा और हाजी के लिए क्या होता है? हाजे, हाउलाई। हा उलाई होता है, ठीक है। और जी, जमा के साथ फिर जमा का इशारा आएगा, हम्म, ठीक है। मसलन जी रिजाल है, अन्निसा है, एक मुजक्कर है एक मन, दोनों के साथ हा उलाई आएगा। लेकिन जी, अगर गैर आकिल की जमा हो जाए, हम्म, तो वाहिद मोनस आएगा। वाहिद मुअन्नस इशारा आएगा। फिर आपने जमा नहीं लाना, हा उलाई नहीं लाना, हाजी ही लाना है। जी हाजी हिल अकलामु, ठीक है ना? गैर जी, आकिल की जमा हो जाएगी। अच्छा, अदरसु सामिनु, इसका क्या मतलब होगा? सामिन, हाँ, 8 है ना, लेसन 8। लेसन 8 है। सामिनु, असल में ये सामिन नुन है, ठीक है, जी, फाइलुन के वजन पे, लेकिन अल ठीक लगा है। हुआ है ना, इसलिए। अल लगा हुआ इसलिए एक पेश आ रही है। और ये इसमें जी, सिफत है या ये एडजेक्टिव है या नाउन है? ये सिफत है। ना, एडजेक्टिव है। और ये क्या, नाउन है या एडजेक्टिव है? ये नाउन है, नाउन है, मौसूफ। मौसूफ है। और ये सिफत है। मौसूफ जो होता है वो कोई चीज भी हो सकती है, और वो एडजेक्टिव नहीं होता, बस ये याद रखना है। जी, जैसे हम कहते हैं ना, अल्लाहू, आगे अल्लाह ताला की कोई सिफत लगाए, अल्लाहू गफूरुन। अल्लाह गफूर। अब ये क्या बनेगा? गफूरुन। ये भी मौसूफ सिफ्त होगी ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। नहीं, मौसूफ सिर्फ में ये होता है कि वो इक्वल होते हैं। यहाँ अच्छा, पर तो इक्वल नहीं है, इस पे अलिफ लाम आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा। जी ये मार्फा है, ये नकरा है।
जी ठीक है, तो अब इसको मुरक्कब तौसीफी नहीं बना सकते। जी। 8वां सबक लेसन 8, इसका तर्जुमा करें। अगर ये मुरक्कब तौसीफी है तो क्या तर्जुमा होगा? ये जुमला हुआ, ये अल्लाह गफूर है। ये मार्फा है, ये मुब्तदा हो और गया, और ये क्या और हो वो, गया? गफूरन क्या हो गया? खबर हो गई। हाँ, तो ये आपका जुमला हो गया मार्फा, जुमला है सॉरी, जी, अल्लाह। ये मुब्तदा हो गया और ये खबर हो गई। ये मार्फा है और ये नकीरा है। मार्फा जी, प्लस नकरा किसका फार्मूला होता है? जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया। और मार्फा प्लस मार्फा किसका फार्मूला होता है? ये भी मार्फा है, ये भी डेफिनेट नाउन है, ये भी डेफिनेट नाउन है। तो ये वो इसका नाकिस मुरक्कब। नाकिस होगा और तौसीफी होगा। नाकिस की 4 अकसाम होती है ना। हम्म। नाकिस की जो मुरक्कब फ्रेजेस होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। जी ये तौसीफी है, मौसूफ सिफत, और ये मुब्तदा खबर। पहला जी पार्ट मुब्तदा, और दूसरा सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट भी कहते हैं और इसको प्रेडिकेट भी कहते हैं। तो मुब्तदा प्लस जी खबर हो, जी ये सब्जेक्ट है, और वो क्या है? प्रेडिकेट। अच्छा जी, तो अब इसमें टू टू सेंटेंसेस आ रहे हैं और इशारे दोनों यूज हो रहे हैं। लेसन 8 जी। इसमें इशारा पढ़े, लेकिन अब आप मुझे इसका तर्जुमा करके बताइएगा और इसका भी तर्जुमा करके बताइएगा। पढ़िए। हाजर हाजर रजुलु ताजिरुन व जालिका रजुलु तबीबुन। हम्म ये आदमी ताजिर है और वो आदमी डॉक्टर है। हम्म तो लाइन कहाँ पे लगाऊं? हाजर रजुलु की बाद। हम्म पहले हमने जो ऊपर एक्सरसाइजेस की थी उसमें हमने हाजा के बाद लाइन लगाई थी, है ना। जी जी और यहाँ पे मुरक्कब इजाफी आ रहा था और वो क्या बन रहा था? खबर बन रहा था। जी सही है ना। अब हमारा जी। क्या है यहाँ पे? लाइन नहीं मुरक्कब लगा, इंसानी। हाँ यहाँ लाइन नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एक मुरक्कब है पूरा, एक फ्रेज है। तो फ्रेज को हम तोड़ नहीं सकते, उसको एक साथ मिला के कुछ बनाएंगे। तो इसको हम क्या बनाएंगे? मुरक्कब शारी बन रहा है, ये हाजर ये रजुल मुब्तदा बन जाएगा। मुब्तदा बन जाएगा। अगर हाजर रजुलन हो तो फिर क्या होगा? फिर लाइन कहाँ लगेगी? फिर हाजा के बाद लगेगी। फिर हाजा के बाद लगेगी, हाजा के बाद। अगर हाजर रजुल हो तो फिर लाइन उसके पूरे मुरक्कब के बाद लगेगी, मुरक्कब के बाद लगेगी। खबर बाद में आएगी। लेकिन जी हाजा रजुलन हो तो ये मुब्तदा बन जाता है, लाइन लग जाती है और ये खबर बन जाती जी है। मार्फा प्लस नकरा। अब देखें ये पूरा मुरक्कब जो है, ये मुब्तदा बन रहा है और ये खबर बन रही है, और इस तरह ये भी बन रहा है और ये बन रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आके पढ़े कोई? अभी कौन पढ़ेगा? किसने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की? शायद आप आएंगे दोबारा। जी मैं आऊंगी सुन। हम्म, पढ़िए। इस्मुत ताजिर हम्म, महमूदुन हम्म, वस्मुत तालिबी सईदुन। हम्म, महमूद, ताजिर का नाम महमूद है और डॉक्टर का नाम सईद है। इस मुत्ताजिरी हाजी कौन सा मुरक्कब है ये? मुरकब इजाफी। इजाफी। और ये वाला? ये 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 भी कंपाउंड है इसमें ना, देखो मिला के पढ़ रहे हैं ना। तो ये भी एक जी जी मुरक्कब है, ठीक है ना। और ये भी एक मुरक्कब है, इसका नाम मुरक्कब इजाफी है। इसका नाम क्या है? इसमें एक इशारा आ मुरकब गया है। मुरकब इशारा, मुरकब इशारा। इशारा क्यों बोल रही हैं? इशारी, सॉरी, इशारी बोले मुरकब ना। इशारी। जारी होता है, इशारी होता है, तौसीफी होता है, तो वो इशारा कैसे हो गया? वो भी तो मुरकब इशारी होगा ना। अभी आपने ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। जी इंशाल्लाह जी। इशारी। इशारी जी इजाफी सबके आगे या लग रही है, नहीं है? जारी। जी जी। तो ये छोटी या इशारा लग क्यों रही रह जी। गया बेचारा? मुरक्कब इशारा। सॉरी जी बुरा भी लगता है ना। जी जी जी। आपको खुद बुरा लगता है पढ़ने में?
تو کیا بولیں گے؟ مرکب اشاری. مرکب اشاری، مرکب اشاری. ہم، یہ کیا ہے؟ اشارہ ہے، اور یہ جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اشارہ ہو رہا ہے جی. آدمی ہے، تو یہ دونوں مل کے مرکب اشاری بن رہے ہیں. اشاری جی. صحیح ہے. تو اب یہ دونوں جی مل کے ہی کچھ بنیں گے. آپ بیچ میں لائن نہیں ڈال سکتی، جی نہیں جی. اس میں بھی نہیں ڈال سکتی. مرکب اشاری بن گیا نا. جی تو اب لائن نہیں، اب اس دونوں کو ملا کے آپ نے مبتدا بنانا ہے. جی. بنائیے، یہ والا کریں. هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطالب. للطالب. طبیبی، للطبیبی. ٹرانسلیشن کریں. جی. یہ تاجر کا گھر ہے اور وہ ڈاکٹر کا گھر ہے. یہ تاجر کا گھر ہے. کا کی کہاں سے آ گیا؟ کا کی تو نہیں آنا چاہیے یہاں پہ، وہ تو مرکب اضافی میں آتا ہے نا. کا کی ٹرانسلیشن جی. پہلے اس کا ٹرانسلیشن کریں. حاضل بیت کو کیا ٹرانسلیشن ہوگا؟ هذا البيت، یہ گھر یہ گھر تاجر کا ہے. تاجر کے لیے ہے یا تاجر تاجر کا ہے؟ ٹھیک ہے، تاجر صحیح ہے. تاجر اچھا، کے اس لیے. میں کیا کریں گی؟ ذالکت طبیبو کا ترجمہ کریں پہلے. ذالک الطبیب، بیتو. بیت، سوری جی ہاں. ذالک ذالک البیت، وہ گھر ہم، طبیب کا ہے، طبیب کا ڈاکٹر کا ہے. ہے، ڈاکٹر کا. ذالک جی البیت، وہ گھر. جی. ذالک الکتابو کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ذالک الکتاب، وہ کتاب. ہم، صحیح ہے نا، وہ کتاب. جی تو آپ نے بھی اس کا پہلے پورے کا ترجمہ کر لینا ہے. یہ گھر، وہ گھر. ٹھیک ہے. یہ گھر وہ گھر. جی. حاضر رجل کو کیا میننگ ہوگا؟ یہ یہ آدمی. گڈ. یہ آدمی تاجر ہے. ٹھیک ہے نا. جی یہ آدمی اچھا، جی. اب یہاں سے پڑھیں نمبر 4. بیت التاجری امام المسجدی و ہم، بیت الطبیبی خلف خلف المدرستی. مدرست. مدرستی مدرستی. سب پر ایک ایک زبر ہے، ایک ایک حرکت ہے، جلدی جلدی پڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے. خلف مدرستی المدرستی. اچھا، المدرستی. ٹرانسلیشن کریں. بیت التاجری، تاجر کا گھر. ہم، امام المسجدی، مسجد کے سامنے ہے. ہم، و بیت الطبیبی، اور ڈاکٹر کا گھر اسکول کے پیچھے ہے. ہم، اسکول کے پیچھے. بیت الطبیبی میں کا مرکب اضافی میں کا کی کے کا ترجمہ آتا ہے نا، اور اس جی میں نہیں آتا. مرکب اشاری میں نہیں آتا. اسم اچھا. التاجری نہیں. ہاں، یہ تو اسم التاجر مرکب اضافی ہے، اس میں تو کا کی آئے گا نا. حاضر جی رجل یہ مرکب اشاری ہے نا، جس میں اشارہ اور آگے یہ الف لام والا اسم آتا ہے. مرکب اشاری کیسے بنتا ہے؟ اس کی کیا چیز ہے اس میں خاص ہوتی ہے؟ حاضہ آتا ہے، اشارہ آتا ہے نا اس کا، ہاں، اور اشارہ آتا ملایا ہے جاتا ہے. اور ملایا بھی جاتا ہے. الف لام کے ساتھ ہی جی ملاتے ہیں نا، اور تو کس جی طریقے سے نہیں ملاتے. ملاتے ہیں. تو حاضہ جی. بیتن اگر لکھا ہوا ہے تو اس کو مرکب اشاری کہیں گے. حاضہ بیت، اس کا یہ ایک ترجمہ کریں. گھر ہے. حاضہ، سوری، حاضہ حاضہ ہی لکھ دیتی ہوں. حاضہ ہی لکھ دیا میں نے. حاضہ بیتن. حاضہ بیت، یہ ایک گھر ہے. یہ ایک گھر ہے. جی. اور حاضل بیت کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ یہ گھر. یہ گھر. تو فرق کیسے آیا؟ دونوں میں ڈفرنس جو اس کیسے میں آیا؟ ال لگا ہو اس میں، اور اس میں تنوین آ گئی ہے ہم، بیتن کے. اس میں دونوں جی معرفہ ہیں، دونوں ڈیفینیٹ ناؤن ہیں.
इसमें एक डेफिनेट है और एक इनडेफिनेट है, यानी ये मार्फा है, indefinite ये नकिरा है। जी तो ये दोनों मार्फा है, ये जी भी मार्फा है, ये अलिफ लाम वाला भी मार्फा होता है। जी तो ये वाला जो है ये फ्रेज है, ये मुरक्कब नाकिस है, और ये वाला कंप्लीट जुमला है। ठीक जी है, ये मुब्तदा है और ये आगे खबर बन रही है, क्योंकि है आ रहा है ना तर्जुमे में, इसमें जी है जी नहीं आ रहा ये घर। तो ये घर में है का ट्रांसलेशन ही है, तो ये आपका फ्रेज हो गया। और ये जी हाजा बेतुन जो है उसमें है का ट्रांसलेशन, दिस इज आ हाउस, जी इज का ट्रांसलेशन आ रहा है। तो अब वो क्या है का ट्रांसलेशन हो तो फिर कंप्लीट जुमला होता है, और इसमें नहीं। इसमें कंप्लीट ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, इस पूरे को मुब्तदा बनाएंगे, इसको तोड़ नहीं सकते, और इसको खबर जी बनाएंगे। जी ये अच्छा कौन सा जी मुरक्कब है, लित्ताजिरी? लित्ताजिरी मरकब हम्म, ली है ना, ली क्या है? ली इजाफी ली हर्फ है ना। मरकब वो जली आ गया हरफ जर हो गया, हरफ जर हो गया मुरक्कब जी कौन सा बनेगा? मरकब जारी जारी। जारा तो नहीं कहेंगी ना, मुरक्कब नहीं जारा। मुरक्कब जारा नहीं नहीं होता, मुरक्कब जारी, मुरक्कब जी इजाफी, मुरक्कब शारी, मुरक्कब जी तौसीफी, सब के आखिर में या रे। जी अच्छा, और ये सारे मुरक्कब कौन से मुरक्कब होते हैं? ये सारे मुरक्कब शारी, जारी, इजाफी कौन से मुरक्कब होते हैं? ये नाकस नाकिस होते हैं। नाकिस के मुकाबले में कौन सा मुरक्कब होता है ऑपोजिट? मुकाबले नाकिस का नाकस ऑपोजिट क्या होता है? कंप्लीट जिसे कहते हैं। ताम ताम। मुरक्कब जी ताम जो होता है वो कंप्लीट होते हैं। और मुरक्कब जी ताम जो है ये पूरा यहां से लेके यहां तक मुरक्कब ताम बनेगा। ठीक है, जी इसमें जी ये वाला मुरक्कब नाकिस है और ये मुफरद है। ठीक है, जी यहाँ जी पे देखें तो ये वाला मुरक्कब है पूरा, और ये वाला भी मुरक्कब है, लित्ताजिरी मुरक्कब जारी है। ठीक है, जी जी तो जी जी तो ये आपका पूरा, इनको तोड़ना नहीं है, ना इसको तोड़ना है ना इसको तोड़ना है। मुरक्कब नाकिस को नहीं तोड़ा जाता, उसको पूरे को ही कुछ बनाते हैं। जी सही है। तो ताम के लिए कोई मुझे बताए मिसाल, मुरक्कब ताम बनाए इशारा लगा के, इशारा लगा के मुरक्कब ताम बनाए। करीब का इशारा लगाएं, दूर का लगाएं, जो मर्जी लगाएं, और मुरक्कब ताम बनाएं। हाज़िहिस सय्यारतु हाजी हिस सैयारत, ये मुरक्कब ताम है। अम, तर्जमा करें। नहीं ये तो इजाफी बन गया। अच्छा ये इजाफी हाज़िहिस कैसे बन गए भाई? इजाफी इजाफी ऐसा होता है, उसमें तो यहाँ जेर नहीं होती है। कौन सा जी मुरक्कब बनाया आपने ये? हाजी हिस सैयारत, अलिफ लाम भी आ रहा है, जी इशारा भी आ रहा है। तर्जमा करें ना, तर्जमे से पता चलेगा। हाजी हिस सैयारत, जालिकल अ, किताब। ये इसका तर्जमा बताएं ना, ट्रांसलेशन करें। हाजी हिस सैयारत लिल मुदीरी ये लित ताजिरी, हाजी हिस सैयारत तो क्या तर्जमा होगा? हाज़िहिस सय्यारतु ये गाड़ी है, ये एक गाड़ी है, सय्यारतु आ गया ना, ये गाड़ी लेकिन सैयारा तो नकरा नहीं है ना, अलिफ लाम आ रहा है ना उसके साथ, तो एक गाड़ी कैसे हो ये सकता है? ये एक गाड़ी है जी, ये डेफिनेट हो गया ना जी, अलिफ ये लाम भी आ गया डेफिनेट है, ये भी डेफिनेट है, दोनों डेफिनेट है। जी है कि ये ये तो गाड़ी दिया।
हाँ, ये डेफिनेट के गाड़ी। लिए हाँ, तो वो आपका जब डेफिनेट और इनडेफिनेट दो आते हैं ना, ऑपोजिट आते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है, जी तो तब आपका है का तर्जुमा आता है। जब दोनों डेफिनेट है, ये भी डेफिनेट है, ये भी डेफिनेट, तो है का तर्जुमा तो आ ही नहीं सकता। जी हाजल बैतु, ये घर, है तो जी, ये तर्जुमा आ ही घर। नहीं रहा। सही है। जी तो ये नाकिस है ना, दोनों डेफिनेट है ना, जी तो इसमें है का तर्जुमा नहीं आएगा। नाकिस में है का तर्जुमा आते ही नहीं, वो फ्रेज होता है, उसमें तो है का आता है। तो है का तर्जुमा कैसे आएगा? ये दोनों वर्ड जब ले दो। लें, अभी तो नहीं आ रहा ना, ये घर आ रहा है ना तर्जुमा। अब इसका बनाना जी, है हमने, ये एक घर है, यही दो हाजा वर्ड्स। बैतुन। हाजा बैतुन, जी। जब अलिफ लाम हटा देंगी बीच में से तो तनवीन हम्म। आ जाएगी, तो हाजा बैतुन हो जाएगा। अब ये जी ताम बना है, उससे पहले क्या था? नाकिस था। जी नाकिस को तोड़ नहीं सकते, बीच में लाइन नहीं लगा सकते आप यहाँ पे, ये एक घर है तर्जमा नहीं कर सकती आप। जी ठीक है ना? ये पूरे को जी। लेके आपने इसको फिर इसके आगे खबर लगानी है, हम्म। पूरे को लेके मुब्तदा बनाना है। ये घर, हाजा बैतुन, इसका तर्जुमा करें। ये एक घर है। अब तनवीन से एक का तर्जुमा आ गया ना, जी। तो यहाँ पर आप एक का तर्जुमा क्यों लगाती हैं? यहाँ तो तनवीन होता ही नहीं है। तनवीन नहीं है जी, हाँ, नहीं। तो फिर आप एक का ठीक है। क्यों लगाती हैं वहां पे? और है का तर्जुमा भी नहीं आ सकता। है हम्म। का तर्जुमा क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि दोनों मार्फा हैं। दोनों मार्फा है। है का तर्जुमा लाने के लिए एक को मार्फा और एक को नकरा होना चाहिए ना। जी हाजा बैतुन, इस पे आज इस दफा फिर आपने थोड़ा गौर करना है, ठीक है? हाजा इंशाल्लाह। ठीक। बैतुन और हाजल बैतु का फर्क पता करना है आपने, दोनों के तर्जुमे का फर्क, दोनों में से कौन सा फ्रेज है और नाकिस है और कौन सा ताम है। एक हाजा बैतुन होता है और एक हाजल बैतु होता है। एक होता है जाली का किताबुन और एक होता है, एक क्या होता है? जालिका किताब, जालिका किताबुन है। और एक तो ये दूसरा हो होता गया है ना, दूसरा क्या बनता जालिकल है? किताब। जालिकल जालिक, किताबु। हाँ, जो कुरान में आता है ना? जी कहाँ पर आता जी है? जी। जालिकल किताबु ला रैब फीह। हम्म, तो अब ये जालिकल किताबु है ना, और जी ये जालिका जी। किताबुन है। किस में लाइन लगाएंगे बीच में? किसको तोड़ सकते हैं, किसको नहीं तोड़ जालिक सकते? जालिका जालिका किताबुन उसको तोड़ सकते हैं, जालिकल किताबों को नहीं तोड़ सकते। हम्म, तो तोड़ दिया तो ये मुब्तदा बन जाएगा, लाइन से पहले वाला, और ये जी। वाला खबर बन जाएगा, ठीक है? खबर बन जाएगी। और जी इसको तो तोड़ ही नहीं जी सकते, तो जी। ट्रांसलेशन मिसाल आ में गया क्या, ना, ट्रांसलेशन मिलाता। में क्या फर्क होगा दोनों के? दोनों का उसमें है आएगा, इसमें है नहीं आएगा। तनवीन वाले में है आएगा, जो बगैर तमीज तनवीन के वाले है में ठीक उसमें नहीं है, आएगा। इसमें है नहीं आएगा। जी देखिए, इसमें अलिफ लाम नहीं आ रहा, इसमें अलिफ लाम आ रहा है। जी। इसमें अलिफ लाम नहीं आ रहा है तो नहीं तनवीन आएगा। आ रही है ना। तो ये इस जी पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा बस रह गया, आप इसको करिएगा, इंशाल्लाह आ जाएगा। और दुआ भी किया करें, इंशा रब्बि ज़िदनी इल्मा। इंशा। दुआ जो है ना, अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं कि बंदे को पता है कि मेरा एक रब जी है ना, और वो दुआओं को कबूल भी करता है। तो दुआ जी इबादत भी है, दुआ करने से सवाब इबादत का भी मिल रहा होता है। जी। दुआ बल्कि सबसे बड़ी इबादत है, मुखुल इबादा है। सही है। तो दुआ करनी है, और किससे करनी है? इबादत अल्लाह रब की ताला। होती है, तो दुआ भी इबादत है, तो वो भी रब की होनी चाहिए, कब्रों पे रब जाके नहीं की। होनी चाहिए। नहीं। जी नहीं। हम्म, घर में बैठ के, घर में जानेमाज पे भी हो सकते हैं, बगैर जानेमाज के भी, वॉक करते हुए भी दुआ मांग सकते हैं।
जी हर वक्त दुआ में दुरूद और ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तैयबा का विर्द रखें। ठीक है, ये चीजें अल्लाह जी से जोड़ती हैं और गाफिल नहीं करती। जब अल्लाह का जिक्र जी करते हैं तो शैतान हमलावर होता है, और वो क्या करता है, फिर वो अपना दोस्त बनाने की कोशिश करता है। हमें अल्लाह को जी दोस्त बनाना है ना, जी शैतान को नहीं बनाना। तो अल्लाह को बनाना है तो फिर अल्लाह का जिक्र करना पड़ेगा। गाफिल हो जाएंगे तो शैतान आ जाएगा, जकड़ लेगा, कहीं और ले जाएगा। एक दफा उसने आपके ऊपर कब्जा कर लिया तो फिर वो हमेशा के लिए कंट्रोल ले लेता है। एक बार आप उसका जी हुक्म मान के देखें, फिर वो कब मानना ही नहीं। आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करें, ठीक है। कोई नेगेटिव सोच जी आए, कुछ आए किसी बंदे के बारे में, कोई भी चीज, अपने आप को ना पाक साफ रखें। सही है, इंशाल्लाह। बिल्कुल हर जी चीज से, किसी की बुराई में ना हो। कि दिल को खाली करेंगे बुराइयों से तो फिर और कोई और चीज भी अंदर जाएगी ना। जी गिलास पहले ही भरा हुआ, आप उस पर डाल रहे हैं कुछ, ठीक है, तो वो तो बाहर ही आएगा ना, उसमें खाली होगा तो कुछ अंदर जाएगा। तो हार्ट को भी जी गन से खाली करना पड़ता है। जैसे आप घर की सफाई करते हैं, बर्तन धोते हैं, चमकाते हैं ना। आजकल तो डिश जी वॉशर आ गया, लेकिन बहुत से लोग अभी भी हाथों से धोते हैं, खूब धूप में फैलाते हैं, फिर है ना, खूब जी मांज के। तो वो जो है, वो फिर इसी तरह अपने दिल को भी रोज, जैसे अपने रूम को क्लीन रखते हैं, वॉशरूम को क्लीन रखते हैं, अपने दिल की भी, क्योंकि अल्लाह हमारे दिलों को देखते हैं, हमारे मेकअप को नहीं देखते। हमारी शक्लें तो अल्लाह ने खुद बनाई है ना, दिल में देखते हैं इंसान का दिल कैसा प्योर है कि नहीं है। और प्योर हार्ट वही होता है जिसमें अल्लाह का जिक्र होता है। जी चले यहाँ से पढ़ते हैं, ये कर लिया था आपने, ये पढ़िए अभी। लिमन हाजिहि सयारतु हम्म, वलिमन तिलका। हम्म। ये लिमन क्या है, कौन सा मरकब है? मरकबे जारी लिया आ गया ना। क्योंकि एक हरफ जर आ गया, तो जी या तीन हरफ आगे कुछ जारे भी मन आ जाए हाजिर उसने मरकबे जारी बनना है, ठीक है। जारी जारी। जी एक इशारा आ गया। अगर इशारा आ जाए तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर शुरू में जी इशारा आ जाए तो वो मुरक्कब ताम भी बन सकता है और मुरक्कबे इशारी भी बन सकता है। अच्छा ताम भी और नाकिस भी बन सकता है। अगर शुरू में इशारा आ जाए ना, जी तो वो दो पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, या तो आपका जुमला ताम बनेगा और या फिर नाकिस बनेगा। तो नाकिस कब बनेगा, जब दोनों मारफा होंगे। और ताम कब ओके बनेगा, जब ये मारफा होगा और ये नकीरा हो जाएगा, इसका अलिफ लाम नहीं होगा, तो ये ताम बन जी जाएगा। और नाकिस कब जी होगा, जब अलिफ लाम आएगा। इस पे आज अलिफ्लाम आ आपने जाएगी। गौर करना है, ठीक है। बाकी तर्जुमा ठीक आपको है करना आता है, लेकिन आपको अकेले में समझ नहीं आ रही ना। जी तो जी बाकी तो हरफ जार आएगा तो मुरक्कब जारी, और मुजाफ मुजाफ इलैह काकी का तर्जुमा आएगा तो मुरक्कब इजाफी। और मुरक्कब तौसीफी में तो वो दोनों बैलेंस होते हैं ना। जी दोनों मुरक्कब तौसीफी में क्या होता है, दोनों पे अलिफ लाम आता है, या दोनों दोनों पे पे अलिफ अलिफ्लाम लाम नहीं आता, तनवीन आती है। दोनों पे अच्छा अलिफ लाम हो तो मुरक्कब इजाफी भी नहीं बनेगा, जारी भी नहीं बनेगा, इशारी भी नहीं बनेगा, जी वो मुरक्कब तौसीफी बने। तो यहाँ पे ही आपको सब चीजें खुद ही सिखा देंगे, ठीक है। इंशाल्लाह जी जी बस कुछ लोग जल्दी पकड़ लेते हैं, कुछ लोगों को देर लगती है ना चीजों को। तो अभी आपने जी कौन सा पढ़ना है, लिमन। तो मुरक्कब जारी हो गया, हाजी हिस्स सयारती। ये मुरक्कब ताम है या नाकिस है? इस सयारत ये क्या तर्जुमा होगा हाजी हिस्स सयारत? ये ये गाड़ी। ये गाड़ी, वेरी गुड। ये एक गाड़ी तो नहीं होगा ना। नहीं नहीं इसमें एक एक तो तब एक होता नहीं है जब आएगा। यहाँ तनवीन आती है, जब तनवीन आती है तो यहाँ नहीं अलिफ लाम नहीं आता है ना। आएगी। जी तो ये गाड़ी, लिमन, लिमन मीन
किसकी है, किसकी है, वलिमन, और वलिमन तिल, और वो किसकी है, ये वो गाड़ी की किस, तरफ इशारा, सैयारा की। जी गाड़ी की तरफ इशारा है। गाड़ी के एक दफा आ जी गया, अब दोबारा जी जरूरत नहीं। अच्छा, वो किसकी है। हम लोग उर्दू में भी ऐसे ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलते हैं। ये घर जी किसका है और वो किसका है। वो किसका किसका है, हम दोबारा नहीं बोलते वो घर किसका है। जी। हाजी हिस सैयारतु पढ़े। हाजिहि सैयारतु लित्तबीबी, हम्म, ये ये गाड़ी डॉक्टर की है। लाइन कहाँ लगाऊं, बच्चे सेपरेट कहाँ करूं। हाज हाजिही के बाद, नो ना, हाजिहि सैयारतु, जी नहीं नहीं, हाजिहि सैयारतु पे अगर लाइन आएगी। इनको तोड़ नहीं सकते ना। जी ठीक है, तो ये जी आपका तोड़ेंगे तब जब जी यहाँ पे तनवीन वाला होगा, सैयारतुन जी होगा, ये नहीं होगा, तो फिर इसको तोड़ जी। सकते हैं। ये एक गाड़ी है, और हम्म, जब ये अलिफ लाम वाला होगा तो फिर हम नहीं तोड़ सकते, फिर हम इसके बाद लाइन लगाएंगे और इसके आगे खबर लगाएंगे, लित तबीबी, जी ये खबर हो, अभी भी डॉक्टर खबर हो के गई लिए। जी। वतिल का, तिल का लित ताजरी, और वो ताजर की है, गाड़ी ताजर गाड़ी की। की तरफ इशारा। अब यहाँ पे कहाँ लाइन लगेगी। तिल का के आगे लगेगी, अब क्यों क्योंकि ये किसके आगे नहीं आ रहा। ये अलग, इसको जी नहीं तोड़ सकते, इसको इसके साथ नहीं मिला जी सकते, ये अलग। लित अच्छा, ताजरी अब जी। इसमें बताएं कहाँ लाइन लगाऊं। हाजिहि सैयारतु मिनल जाबानी, हम्म, ये हम हाजिहि सैयारतु के आगे लाइन लगाएंगे, हम्म, ये मुब्तदा हो गया। मिनल जाबानी, हम्म, ओके। वतिल का मिन अमरीका, हम्म। वतिल का के आगे लगाएंगे हम, तिलका के आगे हम लाइन लगाएंगे, मिन अमरीका, ये खबर हो मिन गई। अमरीका। अब यहाँ पे जेर क्यों नहीं आया, आनी चाहिए ना मिन की वजह से, जैसे यहाँ पे हर्फ अमरीका जर। जी, तो क्यों नहीं आई जेर अमेरिका यहाँ। ये वो कंट्री है ना। कंट्री नहीं, कंट्री तो मिनल हिंदी भी होता है ना, तो वहां लगा लेते हैं ना हम जेर, मिनल याबानी पे भी लगा लेते हैं। अमेरिका में क्यों नहीं लगाई, ये भी कंट्री, इसमें जेर आ रही है, इसमें नहीं आ रही। कोई और बताएगा क्यों नहीं आ रही। क्योंकि ये मबनी है। मबनी नहीं है। नहीं। का आखिरी में अलीफ आ रहा है। हाँ, आखिर में अलिफ आ जाए तो कभी भी जेर नहीं लगाते। जैसे मूसा है ना, अब आखिर में अलिफ आया जी है ना, मूसा, है जी ना, तो ली मूसा ही कहेंगे ना, ली मूसी तो नहीं कर देंगे ना। हम्म। ओके हाँ, तो जी जी। इसको मबनी नहीं कहते, क्योंकि ये मबनी वो होता है, आप उस सूरत में कह रही हैं जैसे मूसा मूसा मूसा, मूसा मबनी नहीं है, मुनीबा, मबनी नहीं है। जी मबनी तो हाजा है, हाजी ही है, ये मबनी है। उलाई का मबनी है, हा उलाई मबनी है। मूसा, तीनों हालतों में मूसा मूसा होता है, लेकिन उसका इराब तो चेंज होता है ना। यहाँ पे मूसा मजरूर जी है ना। और इस तरह इसका इसका एक खास नाम होता है। ये कौन सा नाउन होता है जिसके ऊपर अलिफ मकसूर आता है, इसको कहते हैं इसम मकसूर। मकसूर, मकसूर समझते हैं? कसर से है ना, ये छोटा सा अलिफ जो आया, नमाज कसर भी होती है मकसूर। ये नाउन है, इसके ऊपर अलिफ मकसूरा आया है, इसको इसम मकसूर बोलेंगे। ठीक है, तो इसम मकसूर जो है क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर अलिफ मकसूर आया है। जी मुस्तशफा, अब मुस्तशफा के आगे फी लगाएं, पीछे लगाएं, ठीक है, फिल मुस्तशफा, तो क्या जेर आएगी, नहीं आएगी। तो सिंपल सी बात, सारी चीजों को छोड़ दें, आसान बात यह है कि जब भी आखिर में क्या होगा, अलिफ आएगा। कनाडा, अना फी कनाडा, तो जेर नहीं आएगी। इसी तरह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी कंट्रीज हैं जिनके आखिर में अलिफ आता है, वहां पे जेर नहीं आएगी। इसी तरह मुस्तशफा, अलिफ आ रही है, मूसा, सलमा, कुबरा, जहां पे भी अलिफ आ रहा है, आखिर में साउंड आ रहा है, वहां पर आपने
उसको सेम लिखना है, उसके नीचे जेर नहीं लगानी, वही साउंड रखनी है। जैसे यहाँ पे देखिए लिमन आया है ना, अब मन चेंज नहीं हुआ ली की वजह से, मनी तो नहीं हो गया ना, यहाँ पे जेर तो नहीं आई ना, ये मबनी है, इसको मबनी कहेंगे, ये मबनी है। जैसे हाजा माँ भी मबनी होता है, ये मबनी है। इनके पास एक ही ड्रेस होता है। मूसा जो है वो इसम मकसूर कहलाते हैं, और वो मबनी नहीं होते, मबनी नहीं है इसम मकसूर, मुस्तशफा मबनी नहीं है, बस ये याद रखें। मबनी कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपका मबनी क्या होते हैं आपके, इस अस्मा इस्तफाम होते हैं ना, और इसम मौसूल होते हैं, लजी, ये सब मबनी होते हैं। तो मबनी की अपनी काइंड्स होती हैं, ये मबनी में नहीं शामिल। बुक 6 के शुरू में अगर आप पढ़ें तो वहां मबनी का बताया कि कौन कौन से ग्रुप मबनी होते हैं, बुक 6 के बिल्कुल शुरू में, अगर आपके पास है तो खोल के देखना। और उसमें मबनी की अकसाम, उसमें ये नहीं आता, ये बिल्कुल अलग से चीज है, इसम मकसूर। और एक इसम मनकूस भी होता है, मनकूस। मनकूस क्या होता है, मनकूस में ये होता है कि या से पहले जेर आ रही होती है, जैसे आपका वादी, दादी, नानी। तो ये क्या है, या से पहले जेर, यहां पर या से पहले जबर होती है। आपने देखा होगा मुसहफ में मूसा किस तरह लिखा है, मुस्तशफा किस तरह लिखा हुआ है, इस तरह लिखा होता है, या से पहले जबर। अगर या से पहले जबर हो तो वो इसम मकसूर होता है, खड़ी जबर पढ़, मूसई तो नहीं पढ़ेंगे ना, मुस्तशफई तो नहीं पढ़ेंगे ना, तो वो खड़ी जबर पड़ी जाती है या से पहले जबर हो तो। और या से पहले जेर हो तो वो इसम मनकूस, मनकूस और इसमें फर्क है ना, मनकूस, मनकूस क्यों कहते हैं, नाकिस से मनकूस बन जाता है ना, तो या से पहले जेर हो तो फिर वो इसम मनकूस होता है। थोड़ा सा इसको लिख भी लीजिएगा अपने पास, ताकि ये चीजें आपको ना, ये सिर्फ मैंने आपके लिए बताई है, वरना फर्स्ट लेवल के जो लोग हैं उनको तो बताने की जरूरत नहीं। उनको सिर्फ मैं ये बताती हूँ कि अगर आखिर में अलिफ की आवाज आ रही हो तो फिर हम क्या करते हैं, जेर नहीं लगाते। जी मूसा होगा तो मूसा ही रहेगा, अमेरिका होगा तो अमेरिका, ठीक है। अब बाकी जो कंट्रीज के नेम है उनमें तो जेर आएगी ना, मिनल हिंदी, मिनल याबानी, उनमें तो आखिर में अलिफ की साउंड नहीं आ रही। कनाडा में देखें तो मिन कनाडा, सही है ना। अब कुछ सवालों के जवाब देने हैं, अगर हम थोड़ा सा कर लें, और ये कर लेते हैं, सही है। मुनीबा आप आए जरा। जी أجب عن الأسئلة الآتية हम्म, जवाब दो سؤال के following सवाल के फिर आने वाले, अब देखेंगे ये आपकी जो गैर आकिल की जमा है ना, तो वाहिद मुअन्नस जी सारियस, ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है, مركب توصيفي तौसीफी बन रहा है, और ये नाकिस होता है, इसमें है का ट्रांसलेशन जी नहीं आता। अच्छा, अब ये गैर आकिल की जमा हुई तो ये वाहिद मुअन्नस हो गया। अन क्या है, हरफ जर है, सही है ना। जी अब ये दोनों जी मिलके मुरक्कब तौसीफी बन के तो इसका मजरूर बन जाएंगे, ये हरफ जर है और ये मजरूर है, दोनों मिलके इसका मजरूर मुरक्कब तौसीफी बन के मजरूर बन जाएगा। और फिर हरफ जर और प्लस जार, ये उसको हरफ जारी कहते हैं ना, प्लस मजरूर, ये दोनों कौन सा मुरक्कब बन जाएंगे, ये पूरा मुरक्कब जारी बन जाएगा। हरफ जर अगर बाद बाहर आ रहे हैं तो अंदर कुछ भी आ जाए, पूरा सेंटेंस लंबा सा भी आ जाए, वो पूरा मुरक्कब जारी बन जाएगा। इतनी जी पावर है हरफ जर की, अंदर चाहे जो भी मुरक्कब बने, जो भी जुमला ताम भी बन जाए, जुमला फेलिया भी बन जाए, अंदर कुछ भी ब्रैकेट में बन जाए, वो आपने इससे मल्टीप्लाई होके वो क्या हो जाएगा, मुरक्कब जारी बन जाएगा, सही है। और मुरक्कब जारी जो होता है फिर वो क्या बनता है जुमले में, अब यहाँ पर तो ये फिले अम्र है, इसका फाइल क्या होगा, أنت अंता, ठीक है। अब ये
अंता आपका इसका फाइल हो गया, तो ये क्या बनेगा, ये मुरक्कब जारी जो बने? مفعول बनता। नहीं, मफूल तो नहीं, मुरक्कब जारी तो मफूल नहीं होता। मफूल तो हमेशा मंसूब होता है ना, जी जी जबर के साथ होता है, जी और वो कोई नाउन होता है, मुरक्कब नहीं होता। ठीक है, तो वो आपका क्या है, ये आपका मफूल नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, मुताल्लिक बनेगा, मुताल्लिक। यानी वो फेल के अबाउट, अबाउट फेल वो कुछ बता रहे, हम्म, ठीक ना, फेल की डिटेल बता रहे। जी तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, जार में मुताल्लिक हो गया। जार मजरूर हमेशा ही मुताल्लिक बनते हैं, कभी खबर के मुतालिक बन रहे होते हैं, कभी फेल के मुतालिक बन रहे होते हैं, ऐसे ही होता है ना। जुमला इस्मिया में आता है तो उसमें मुतालिक बन जाता है खबर के मुतालिक, फेल में आता है तो फेल के मुतालिक। तो अभी इसको हम कहेंगे कि ये फेल के मुतालिक है। आगे समझ, थोड़ी बहुत रिवाइज हुआ कि ये मुतालिक बनते हैं जार मजरूर हमेशा, ये पूरा जार मजरूर बन के मुतालिक। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देना, आंसर द फॉलोइंग। هذا الرجل ومن ذلك الرجل मन हाजिर अम, रजल। ये स्टोरी में से करना था। हाजिर रजुलु, ये आदमी कौन है, और वो आदमी कौन है, तो इसका बताना है, नाम बताना है। हाजिर रजुलु हामिदुन, अम, या वो ताजिरुन, कुछ भी लगाए, هذا الرجل حامد ताजिरुन। और تاجر वजालिका रजुलु, मन तो आएगा नहीं अभी, है ना, क्वेश्चन तभी बोल। में। وذلك الرجل वजालिका طبيب रजुलु तबीबुन, तो ताजिरुन क्यों लाए हैं, क्योंकि इसको खबर बनाना है। तो खबर क्या होती है, हमेशा इनडेफिनेट नाउन होती है। मुब्तदा जो होता है वो हमेशा डेफिनेट नाउन होता है, तो ये डेफिनेट, दोनों डेफिनेट, तो ये मुब्तदा बनेंगे और ये खबर बनेगा। तो जो हमने आंसर करना होता है वो या तो जुमला इस्मिया में करते हैं या जुमला फेलिया मुरक्कब ताम में किया जाता है, कंप्लीट जुमले में किया जाता है आंसर। फ्रेज में आंसर नहीं होता, वो तो समझ ही नहीं आएगा क्या है। अच्छा जी, समझ आ गया, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। जी ما اسم التاجر اسم التاجر محمود महमूदन, मस्म तबीबी, ما اسم الطبيب اسم الطبيب سعيد सईदुन, मिन आईना पढ़े। من أين سيارة الطبيب हम्म, سيارة أين سيارة الطبيب हम्म, أم، من أين मतलब किधर से है। मिन आईना है। अगर आपका मिन ना होता तो ये होता सियारत तबीबी कहाँ है, जी ठीक है ना। लेकिन अब मिन आईना है तो फ्रॉम वेयर हो गया ना, मिन का मतलब जी फ्रॉम, फ्रॉम वेयर। सियारत तबीबी, उसकी गाड़ी कहाँ से है, तो उसके ब्रांड बताना है ना, किस कंट्री से है, मेड, हाँ मेड बताना है। سيارة हम्म, سيارة الطبيب من اليابان मिन अल याबानी। من أين سيارة التاجر हम्म, سيارة التاجر من أمريكا मिन अमरीका। أين بيت التاجر हम्म, بيت التاجر أمام المسجد हम्म, أين بيت الطبيب بيت الطبيب خلف المدرسة मदरसा। ठीक है, एक दफा आपने अमामा लगा दिया, एक दफा खलफा लगा लिया, ठीक है, दोनों ऑपोजिट जी है ना, खलफा बिहाइंड और अमामा इन फ्रंट ऑफ, सही है। जी अच्छा जी, और भी सवाल है, चले नहीं है। अच्छा, कौन इसके इसका और कौन आंसर देगा, कहाँ हिना अभी आई है, हिना आप आएंगी, आज कहाँ थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्यों देर हो गई जी मैं आज। थोड़ा सा बाहर चले गए थे इसलिए। अच्छा, क्लास वाले दिन ना हम जाया करें ना। जी अच्छा, मैं वेट कर रही होती हूँ। अच्छा, अब आप इन सवालों के जवाब दें, और कुछ भी जवाब दे दें, ठीक है। मन हाजर रजुल व मन जालिकर रजुल, लेसन तो आपने सुना नहीं, तो कुछ भी दे दें जवाब।
मन कैसे बोल हाजर रजुलु, हम्म आदमी, ये आदमी कौन है? हम्म तो हाजर रजुलु ता, ताजिरुन। ताजिरुन होगा, रुन, जी, रू तो रुन कुछ नहीं दो होता है ना। दम्मक। हाँ जी, हाजर रजुलु ताजिरुन, वमन जालिकर रजुलु, और वो आदमी कहाँ से, वो आदमी कौन है? हम्म तो वह जालिकर रजुलु तबीबुन, वो आदमी तबीब, डॉक्टर है। डॉक्टर है, तो वो भी लगाना है बीच में, ठीक है ना। जी ये जी नहीं, आंसर में ये क्वेश्चन वाला वर्ड नहीं लाते, माँ भी नहीं लाते, जी। ठीक है। अब इसको पढ़े, मसमुद ताजरी का जवाब दें। मसमुत ताजिरी, ताजिर कहाँ से है? कहाँ से है? नहीं सॉरी, मसमुत ताजिरी, ताजिर का नाम क्या है? तो इसमुत ताजिरी महमूदुन। महमूदुन, महमूद नहीं होता, जबर लगाते हैं, महमूद, महमूद, महमूद महमूदुन। मफऊल के वजन पे है ना। जी, महमूद हामिद फाइल के वजन पे है, और ये महमूद मफऊल के वजन। महमूदुन। हम्म, अच्छा। मसमुत तबीबी, हम्म, तो डॉक्टर का नाम क्या है? तो कुछ भी बोलते हैं, मसमुत तबीबी सईदुन। लेकिन माँ क्यों लगा रही है? ये तो नहीं आएंगे ना, जवाब में तो नहीं आएगा ना, ये तो क्वेश्चन के नहीं, लिए होता है ना। जी जी। हम्म, असमुत इसमत, इस्मत तबीबी। इसमुत तबीबी सईदुन, हम्म, मिन अइना सैयारतु तबीबी, हम्म, तबीब की गाड़ी कहाँ से है? तो सैयारतु तबीबी हम्म, मिनल यबानी, मिनाल याबानी, ठीक है। मिन अइना सैयारतु ताजिरी, तो सैयारतु ताजिरी मिन अमरीका, गुड, ये दोनों नहीं आएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। अमरीका से है। सियारतुत ताजरी मिन अमरीका मिनल जी याबानी, जो भी लगाना, मिन जवाब में आएगा, ऐना नहीं आएगा। ऐना मबनी है, ठीक है। माँ भी मबनी है, मन भी मबनी है, तो मबनी जो है वो अलग होते हैं, उनके पास एक ही ड्रेस होता है, वो चेंज नहीं होते। और मबनी के मुकाबले में क्या चीज होती है? मौरब होती है, जिसका इराब बदलता रहता है, उसको मौरब कहते हैं, ठीक है। मौरब, मौरब का इराब बदलता है, उसके पास ड्रेसेस होते हैं, कुछ के पास तीन होते हैं, किसी के पास दो ही होते हैं, ठीक है। कभी किसी के पास तीन ड्रेसेस होते हैं, जैसे किताबुन, किताबन, किताबिन, लेकिन कभी दो ही होते हैं, जैसे मरियम, मरियमू, और मरियमा और मरियमा, दो ही ड्रेसेस हैं। लेकिन मबनी के पास एक ही ड्रेस होता है, वो हर जगह एक ही ड्रेस यूज करता है, ऑफिस में, मस्जिद में, पार्टी में, हर जगह एक ही, घर में सोते हुए एक ही ड्रेस, जैसे बर्ड्स का होता है ना, एक ही ड्रेस होता है। अच्छा जी, मिन ऐना सियारत ताजरी, ये हो गया ऐना बैत ताजरी। ताजिर, ताजिर का घर कहाँ है? हम्म, तो बैतुत ताजिरी अमामल मस्जिदी, अमाम अल मस्जिद, ठीक है। अमामल मस्जिदी। और आईना बैतुत तबीबी, तो बैतुत तबीबी खल्फल मदरसती। मदरसे, ठीक है, माशाल्लाह, अच्छा किया आपने, वेरी गुड। अच्छा, मुनीबा दूसरी सिस्टर जागी है? नहीं, नमाज पढ़ ली उन्होंने? नहीं टीचर, नहीं टीचर, नहीं अभी तक चल असर। ठीक है, ओके ओके, छुट्टी है अभी, सही है, ओके, ठीक है। अभी यहीं पे क्लास खत्म करते हैं, और फिर यहीं से, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा पिछला लेसन भी था, और हमने ये भी आधा वाला कवर कर लिया। जल्दी करेंगे तो फिर हमारे रूल्स रह जाते हैं, तो जितने रूल्स मैंने बताए उनको थोड़ा सा याद रखें, और फिर इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करें, ठीक है। ओके, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। तो किताब खोलते हैं बीच में आप लोग थोड़ी बहुत, कि मेरे पास ही आके पढ़ते हैं? बोलते हैं खोलते मैं हैं बाजी।
हाँ, पढ़ना चाहिए, रीडिंग प्रैक्टिस किया करें ताकि ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ा करें। जितना पढ़ेंगे ना इतना, और मीनिंग पे तो जो रूल से ज्यादा मीनिंग को आप सीखें। मीनिंग्स, रूल्स बाद में आते रहेंगे, जो आगे आगे जो साथ एक एक ऐड होता जाएगा। अच्छा मुनीबा, मैंने आपको बताया बुक 6 खोलना, और उसमें तो आप मबनी अस्मा को देखना, और जी इसम इंशाल्लाह। मकसूर और इसम मनकूस, वहां पे सब। चैप्टर 6 जो है काफी लंबा है, उसमें हर चीज बताई हुई है, तो उसको आप पढ़ने की जी कोशिश करना। आपने बुक 6 मेरे पास पहले पढ़ी हुई है तो उसको देखना। वैसे मैं आजकल बुक जी 6 मैं पढ़ा भी रही हूँ, और वो हमारी जी होती मैं है बुक 6 ट्यूसडे को होती है। आज संडे देखो। है ना, ट्यूसडे को होती है। कल एडवांस लेवल में हम पढ़ेंगे, और उसमें हम सूरतुल काफ का हम कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं सारी आयत की। तो उसमें जी हम आयत नंबर 20 करेंगे कल इंशाल्लाह। और जी साथ वो ही लेकिन ज्यादा एडवांस्ड है ना मेरे से ज्यादा। बहुत नहीं, इतना एडवांस भी नहीं है, आपको आता है माशाल्लाह, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। बस ये है कि आपको थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है। जी बैक ऑफ इंशाल्लाह। माइंड गया हुआ है, वो आ जाएगा सामने फौरन। जो आज मैंने जी बताया वो सब समझ आया? जी क्या? आज का याद था, हाँ, इजी था। आज की चीजें नहीं याद नहीं होती, वैसे में पीछे होती है ना, वो आ जाती है, जिक्र जी हो जाता है। तो देखिए, अल्लाह ताला ने जब हमें पैदा किया तो हमारी फितरत में डाल दिया ना, अल्लाह ने अपनी पहचान डाल दी। जी सही है। अब जैसे ही हमें कोई बताता है रब के बारे में, तो फौरन हमें रिमाइंडर मिलता है कि हाँ, वो ये तो मैं जानती हूँ, मेरे अंदर था ये, मेरी फितरत में था। तो वो फौरन इस्लाम ले आता है ना। तो जिक्र जो है ना, जी कुरान से, कुरान का नाम भी जिक्र है, और वो भी क्या कर, जिक्र का मतलब यही है कि जो कुरान पढ़ेगा वो फौरन उसके अंदर सब कुछ है। जैसे एक टेबल लैंप होता है ना, तो उसमें सब कुछ फीड होता है, या उसको सिर्फ प्लग लगाने की जरूरत होती है। तो प्लग लगाने के बाद क्या, वो रोशन कर देता है, खुद भी रोशन हो जाता है, घर को भी रोशन कर देता है। और प्लग हटा दे तो क्या होता है, वो कुछ भी नहीं होता, पड़ा हुआ एक चीज है कोई, है ना। जी तो यही होता है इंसान का भी, उसके अंदर सब कुछ फीड है। जैसे ही वो कुरान पढ़ता है, कुरान की तरफ आता है, तो एकदम उसको कुरान पकड़ लेता है, फिर उसको छोड़ता नहीं, उसको अपनी तरफ खींच लेता है, और वो खुद बंदा भी खिंच जाता है उसकी तरफ, कि उसको पता होता है कि हाँ भाई, ये तो मेरे अंदर था, सब कुछ तो मेरे अंदर ही है। ठीक है, इसी बात के साथ खत्म करते हैं इंशाल्लाह। ओके, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।